कि अगर मैंने आज वायरल होना है, आई एम समबडी हु इज यंग, हु इज एनर्जेटिक, हु कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ फार्मूला दैट वुड वर्क? बड़ी प्रो टिप देने वाला हूँ सारों को, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। मतलब यहाँ तक फैमिली व्लॉगिंग चली गई है कि मतलब बच्चा पैदा हो रहा है तो लेबर रूम की भी वीडियोस आप डालने लगे हो। मतलब टिकटॉक पे तो मिलियन, आई थिंक कंसिडरेबल इजी देन इंस्टाग्राम। वो उनका हीरो प्रोडक्ट था। वो जो उनका क्राउन प्लस था वो हीरो प्रोडक्ट था। इस रील के बाद शायद चपेड़े पड़ेंगी और मुझे इनबॉक्स पे चपेड़े पड़ेंगी। यार इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और बर्गर की बात ना हो, सबसे अच्छा बर्गर किसका है? आज हमारे गेस्ट हैं जी कासिम खान, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं। आपने इनकी मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी। इनके साथ आज हमने डिस्कस किया है कि इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सी फील्ड में एक्सेल किया जा सकता है, एथिकल वेज क्या हैं, और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो नए इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस को कैसे समझना है, और एंड पे हमने इनसे इनके फेवरेट रेस्टोरेंट्स भी पूछे हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ गेस्ट हैं कासिम खान, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं और डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाते हैं। इनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो गई हैं, अगर आप देखेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वलीद भाई, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे बन गए यार कंटेंट क्रिएटर? कंटेंट क्रिएटर मैंने खुद कभी सोचा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। ठीक है, सच्ची जो बात ये है कि मेरे मोबाइल में ना स्टोरेज बहुत कम होती थी। 64 GB का मेरे पास एक मोबाइल था, आईफोन का। तो मैं चाहता था कि यार जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना आगे पीछे दोस्तों के साथ, तो मैं किसी न किसी जगह अपलोड कर दूँ। ठीक है, ऑन टिकटॉक, ऑन इंस्टाग्राम पे तो खैर बाद में आया हूँ, तो टिकटॉक वगैरह पे अपलोड कर दूँ। तो हम दोस्त बाहर खाना भी खाना जाते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे। उससे पहले से भी बना रहा हूँ। इरफान जुनेजो को देखा है, हमज़ा भट्टी को थोड़ा देखा है, सॉरी हमज़ा थोड़ा देखा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इरफान जुनेजो को देखा है। एक चाह थी कि यार ये बन भी सकते हैं, लेकिन कभी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ शॉर्ट प्लेटफॉर्म इस तरह को कोई आया नहीं था कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगाओ तो चलो कोई ना कोई चल जाएगी। तो इट वर्कड, और शौक़ भी था कंटेंट क्रिएशन का, चूँकि मैं बनाता रहता था। दोस्त बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाते थे कि भाई ये क्या हर जगह कैमरा लेके बैठ गए हो भाई, बेवकूफ़ हो, ये हो। दोस्तों का तो काम ही है। वो कहते थे यार सुकून से हमें खाना खाने दो, सुकून से हमें रहने दो, सुकून से हमें घूमने दो। ठीक है भाई, एक मिनट ठहर जाओ। मैं उनको रोकता था ना कि ये एंगल ऐसे करे वैसे करे। वो कहते यार तुम किस कामों में पड़ गए हो। तो मैं वो इस तरह की चीज़ें अपलोड करता रहता था। घूमने चले गए तो फ्यू वीडियोज़ वेंट वेल, ठीक है, तो मैंने कहा यार वाई नॉट। वीडियो वायरल होती है तो कैसा फील होता है? मज़ा आता है या नहीं? यार बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब इट्स ये ऐसी फीलिंग होती है कि लिटरली आप किसी को बयान नहीं कर सकते। मतलब जब आप खोलें वो नोटिफिकेशन वाला जो बार होता है वो बिल्कुल फुल हो जाए, उससे ऊपर वो नोटिफिकेशन ना दिखा रहा हो कि 100 हर जगह लिखा रहा हो, तो इट इज़ समथिंग कि जो कि कंटेंट क्रिएटर का मेरे ख्याल में वो है, एक नशा है। वीडियो अपलोड करने के बाद कितनी दफ़ा खोलते हो बार बार और स्क्रॉल देखते हो कि व्यूज़ गए? व्यूज़ हंगरी हो या नहीं हो? मैं शुरू से ही नहीं था। उसकी वजह यह है कि मैं जब कोई बहुत मज़े की वीडियो बनाता हूँ ना, तो आई एम लाइक, और मज़े की बात यह कि जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ मैं शौक़ से बनाता हूँ। ठीक है, अगर वो मज़े की बनी हो जिसको मैं बाद में अपनी प्रोफाइल पे जाके बाद में देखूँ और मुझे उससे कोई ना स्टोरी मुझे याद आ रही हो, कोई मेमोरी याद आ रही हो, तो मुझे उससे देख के खुशी होती है। अब उस पर अगर 1000 व्यूज़ हैं या 10 लाख व्यूज़ हैं, 20 लाख व्यूज़ हैं, 50 लाख व्यूज़ हैं, वो मैटर करता है एक साइड पे, लेकिन उससे मुझे ये नहीं होता कि यार ये क्या हुआ है, इस पे व्यूज़ नहीं आए या इस तरह कुछ। हाँ, जहाँ तक बात है वीडियो में अपलोड करने के बाद कितनी दफ़ा देखता हूँ, वो अभी पहले मैं देखता था यूँ करके, जब शुरू में ऐसे यूँ करता था, कितने हो गए, अच्छा 100 व्यूज़ ऊपर हो गए, अच्छा 200 व्यूज़ हो गए। अब बिज़नेस सूट है, उससे पता लग जाता है। ठीक है, वो बस एक पूरा महीने का देख रहे होते हैं, हफ्ते के देख रहे हैं, ग्राफ्स क्या जा रहे हैं, मामलात क्या जा रहे हैं। हाँ, मिलियन आते हैं तो स्टोरी पे लगा के थोड़ा सा जो है ना शशके तो मारते हैं कि यार ये देखो इंस्टा पे मिलियन आ गए, टिकटॉक पे तो मिलियन इज़ आई थिंक कंसिडरेबल ईजी देन इंस्टाग्राम, तो लगा के थोड़ा बहुत। टिकटॉक वैसे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं टिकटॉक के, और यूट्यूब बाकी सबके कम है।
एग्जैक्टली, यू नो व्हाट, आई थिंक टिकटॉक इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ। उसकी वजह है कि पाकिस्तान इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसके अंदर जो आवाम है, जो मैसेज हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। और जो टिकटॉक के यूज़र्स हैं, ठीक है, और उनका ये सीन है कि वो आप अगर देखें तो ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़े से अपर मिडिल क्लास भी होंगे उसके अंदर। शुरू में ऐसा होता था, अब तो खैर हर बंदे ने इंस्टॉल की हुई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, जो है ना कंजम्पशन, वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। ऑन द सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टिकटॉक एक्चुअली केयर्स अबाउट इट्स क्रिएटर, ठीक है। इंस्टाग्राम को कोई लेना देना नहीं है भाई, आप कैसे चल रहे हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी चल रही है, हाँ पैसे कमा लेंगे आपसे, ठीक है, बाकी चीज़ें कर लेंगे, आपको थोड़ी टेंशन दे देंगे, लेकिन टिकटॉक आपको लेके चलता है। और इनकी प्रॉपर ये इनके जो कंटेंट क्रिएटर के मैनेजर्स होते हैं, ऐसा ही ठीक है, जो आपको इवेंट भी होता है हर साल। इवेंट्स होते हैं, आप उनके साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कन्वीनियंस होगी, सुबह दोपहर शाम जब भी वो कर सकें, भाई मेरा ये इशू है, इसको रिजॉल्व कर दे, तो दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ देयर कंटेंट क्रिएटर्स, सो डेफिनेटली इट्स ग्रोइंग। एट द टाइम ऑफ दिस वीडियोस रिकॉर्डिंग हम लोगों की इंस्टाग्राम पे आई थिंक 3 रील्स हैं जो मिलियन प्लस के व्यूज़ पे गई हैं, बट टिकटॉक में अभी तक ऐसी कोई एक भी रील नहीं है। तो वो जो भी मैनेज कर रहे हैं आई थिंक उनको भी ज़रा थोड़ा सा मैसेज दे दें। एक्चुअली टिकटॉक, अच्छा, इट इज़ वेरी दीज टू प्लेटफॉर्म्स, इनके ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। इंस्टाग्राम की बहुत डिफरेंट ऑडियंस है, टिकटॉक की बहुत डिफरेंट ऑडियंस है। अगर आपने एक चीज़ मैसेज को पहुंचानी है तो टिकटॉक इज़ द आंसर, और मेरे ख्याल में अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है तो इंस्टाग्राम इज़ द आंसर। क्योंकि इंस्टाग्राम वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस क्रिएट करते एग्जैक्टली हैं, और टिकटॉक मैसेज, राइट? एग्जैक्टली। जैसे अब मैं एक दफ़ा मैं जा रहा था कराची, ठीक है, मेरी वो फ़्लाइट थी, तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो ये जो मेरी ग्लासेस है ना, ये वाली, ये वो सुपरमैन वाली ग्लासेस हैं। जैसे वो जब वो क्लर्क होता था तो वो ग्लासेस पहनता था, कोई उसको नहीं पहचानता था, जिसे वो ग्लासेस उतारता था सब कहते थे यार। तो मैं ना ग्लासेस उतार के पब्लिक में ज़्यादातर अपनी वो फ्रेमलेस ग्लासेस है वो पहन के जा रहा था। तो मैं बैठा हुआ था टैक्सी वाले के साथ, एंड आई वाज गोइंग टू कराची, तो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो मुझे कहता है कि भाई आप क्या करते हैं ना, तो मैंने कहा मैं तो यार फूड की ना वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। कहता है यार एक लड़का है वो ना ऐनक पहनता है, रेस्टोरेंट जाता है, खाना खा के आता है, सुकून से घर आता है, माइक लगाता है और पूरा बताता है कि यार सुकून से बैठा होता है, यार वो मुझे बड़ा पसंद है। मैंने कहा अच्छा क्या क्या नाम है उसका, तो कहता है कासिम खान नाम है उसका। तो मुझे ना बड़ी पहली दफ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अच्छा, तो ये जितने भी लोग हैं ना, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स, जितने भी मैसेज हैं आपके, स्पेशली मिडिल लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, ये तो टिकटॉक जब तक दिन में 3-4 घंटे कंज्यूम ना करें, इनका दिन नहीं गुजरता। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉलेज, जेनजी स्पेशली, बट हम किस जनरेशन से, पहले ये तो बताएं। हम मिलेनियल्स यार हैं। हम millennial हैं। नहीं यार, हम मिलेनियल्स हैं, आप नहीं, मैं भी साथ की 90 की दिहाई है। अच्छा, 90 की दिहाई वाली। हमने ज़रा ज़िंदगी किसी और तरीके से देखी है। बड़ी मज़े की ज़िंदगी हाँ, बड़ी मज़े की ज़िंदगी देखी है। टेक्नोलॉजी का जो ड्रिफ्ट है वो आपने भी देखा हमने होगा, मैंने देखा भी बिल्कुल देखा। बट एब्जॉर्ब भी कर गए। हाँ, ये बात है, 80s वालों को डिफिकल्टीज फील हो रही हैं बहुत ज़्यादा। कि ख़ास तौर पे जब आप अपनी ऑडियंस से मिल रहे होते हैं, बिकॉज मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। मैं एक रेगुलर मैकेनिक के पास जाता हूँ, एंड वंस आई सॉर्ट ऑफ हैड दैट डिस्कशन। उसने कहा जी बड़े से नज़र नहीं आए वगैरह वगैरह, तो मैंने बताया हाँ यार मैं कंटेंट बना रहा हूँ। तो उसने मेरा पेज का, मैंने इसको खोल के दिखाया ना, तो कहता है ये वाली वीडियो तो मैंने देखी थी। तो मुझे भी ना बड़ी खुशी हुई कि यार ही हैज़ सीन दैट कंटेंट, ही डिड नॉट नो दैट कंटेंट जो है वो किस नाम से है या मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ, बट ही हैड सीन दैट कंटेंट। सो यू फील लाइक कि यार मेरा मैसेज शायद, मुझे लग रहा है कि कोई पहुंच रहा है, हाँ, बट इट्स रीचिंग पहुंच रहा है। ऑन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। एग्जैक्टली, स्पेशली इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यहाँ के रेस्टोरेंट्स को कवर किया हुआ है, KPK को भी किया हुआ है, सिंध को भी किया हुआ है, बलूचिस्तान नहीं किया हूँ। लोग पहचानते हैं, खुशी होती है, और लोगों को भी खुशी होती है। सबसे मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जब लोगों को आपको देख के खुशी हो ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है यार आप जीत गए हो, ठीक है। अगर तो लोगों को देख के यार कहते हैं यार किसके साथ तस्वीर ले रहे हैं यार, दिस इज समथिंग कि मेरे ख्याल में यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट ऑन सोशल मीडिया, अगर लोगों को ऐसा फील हो रहा है।
एंड हाउ डू यू सी दैट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस? फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह बताया कि लोगों को समझ आ रही है कि आप क्या कर रहे हो, दे रेजोनेटिंग विद योर कंटेंट, वंस यू रियलाइज दैट, उसके बाद क्या होता है? आज की तारीख क्या है मुदस्सिर भाई, पहले ये बताएं। आज 26 मई। आज 26 मई में ना मैं आज सोशल मीडिया पे ना पाकिस्तान में आ जाके ऐलान करने लगा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक क्रिकेटर भी कभी वज़ीर आज़म बनेगा, उस टाइम कभी किसी ने सोचा भी नहीं। ऐसा ही है। ठीक है, क्यों? द रीज़न वॉज इन्फ्लुएंस। उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी पाकिस्तान के अंदर अभी जाके कंटेंट क्रिएटर्स का एक वो बनी है, हवा बनी है। पहले 3-4 लोग थे जिनको आप जानते थे। एग्जाम्पल इमरान खान की ले लें आप, जितना इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया से उसने नो डाउट इलेक्शन जीता है, प्राइम मिनिस्टर बना है। आई फील दैट आई एम वेरी क्लोज टू इट। जरूर मतलब यार आई फील लाइक कि फ़र्ज़ करें मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, आज मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ गलत हो रही है, या हमजा भट्टी बनाता है कि यार ये चीज़ हमारे माशरे में गलत हो रही है, तो पीपल वुड स्टार्ट डेफिनेटली थिंकिंग कि हाँ यार ये चीज़ गलत हो रही है। इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कल को जाके कोई कंटेंट क्रिएटर जिसको लगेगा कि यार पाकिस्तान को ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, जिसके मिलियंस एंड हो सकता है बिलियंस में फॉलोअर्स हों, तो जाके 60 या 50 की एज में जाके उतना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी? हो सकता है। एक बात हमने ना काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स से ख़ास तौर पे हम ये डिस्कस करते होते हैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट और उस वक्त से अभी तक, यू सीन दैट सॉर्ट ऑफ जर्नी ऑफ कंटेंट एज वेल, ख़ास तौर पे टिकटॉक में द काइंड ऑफ कंटेंट दैट वाज गेटिंग वायरल वर्सेस नाउ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज़ गेटिंग वायरल। कैन यू सॉर्ट ऑफ रिलेट कि वो चेंज किस तरह आया है एंड हाउ वेयर इज़ इट गोइंग? देयर इज़ अ वेरी फनी स्टोरी रिगार्डिंग दिस। हम कराची गए, देयर वाज अ टिकटॉक समिट, ठीक है, एंड समिट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक जगह पे आके कुछ बातचीत चलती है, एंड द फोकस ऑफ दैट समिट वाज, या एजेंडा कह सकते हैं, वो ये था कि हम आपको सिखाएंगे कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है। टिकटॉक हमें बताएगा कि आपने कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है। खैर सारे इकट्ठे हुए तो देयर वर एंटरटेनर्स एंड इन्फोटेनर्स। जो इन्फोटेनमेंट जैसे हम हैं, हम इन्फोटेनमेंट वाले हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और एंटरटेनर्स थे जो कि मुख्तलिफ अपने आर्ट के स्किल्स दिखा के, ठीक है, नाच के, लिपसिंग करके वीडियोस, वो काफ़ी वायरल हुए, 20-20 मिलियन। हाँ ऐसा ही है। दे हैड अ होल सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली तो टाइम जिसमें वही लोग वायरल हो रहे थे। अब हम थे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, हम ना पीछे करके ज़रा दरमियान में करके बैठ गए, दे वर सिटिंग इन द फ्रंट। तो टिकटॉक वाले 45 मिनट यही समझाते रहे, हमें नहीं उनको, कि यार अब आगे दुनिया जो है इंफोटेनमेंट की है, क्वालिटी की है, ठीक है, और डिसेंसी की है, ठीक है, और ये इस चीज़ का इन्फ्लुएंस है पब्लिक पे। तो वहाँ पे मुझे समझ आ गई कि भैया टिकटॉक वालों को भी पता लग गया है। इंस्टाग्राम का मुझे नहीं क्या, अच्छा इंस्टाग्राम आपको पता है आजकल वहाँ पे है जहाँ पे टिकटॉक 2021 में था। अभी आप देखें टिकटॉक पे पहले होती थी, ट्रेंड चलता था, कोई इस तरह नाच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, अजीबोगरीब किस्म के ट्रेंड्स होते थे। इंस्टाग्राम आजकल वैसा ही है। आप इंस्टाग्राम में देखेंगे ट्रेंड्स चलेंगे और वो ट्रेंड्स वायरल होंगे। आई थिंक इंस्टाग्राम में जो कंटेंट है, व्यूअरशिप है, बड़ी डिफरेंट है। उसमें फूड का कंटेंट चलता है, लाइफस्टाइल का कंटेंट चलता है, जर्नीज़ का चलता है, ट्रिप्स का चलता है। ये कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। देखो डिपेंड करता है, बट आप देखोगे इंस्टाग्राम में जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बहुत हाई एंड होता है। आप जब भी देखोगे इंस्टाग्राम से जो आपको क्वालिटी मिलेगी, बड़ी रिफाइंड प्रोडक्शन, प्रॉपर एक तरीके की। टिकटॉक में बड़ा नेचुरल सा डिफरेंट सा सीन है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ इस बात पे, बट यू नो दे डोंट अप्रिशिएट इट। टिकटॉक अप्रिशिएट्स इट। हाँ, टिकटॉक इज़ नाउ अप्रिशिएटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट एंड इंस्टाग्राम इज़ गोइंग टुवर्ड्स रॉ थिंग्स, कि भाई जितना आपका रॉ मामला है, दे लाइक कंपटीशन भी तो चलाना ना, उनका प्लेटफॉर्म रह गया है, टिकटॉक बढ़ गया है, तो बात यह है कि उनको बेसिकली बैलेंस आउट करना है ना। इसी तरह यूट्यूब भी आ गया। यूट्यूब को क्या ज़रूरत थी शॉर्ट्स लाने की? इसीलिए लाया ना कि कंपटीशन है मार्केट में, इतना ट्रेंड क्रिएट हो गया, एक यूज़र एडिक्ट हो चुका है मूविंग। मुझे यहाँ तक कि एक याद है, हम एक प्रेजेंटेशन देख रहे थे, उसमें कहा था कि एक बंदा एवरेज ऑन अ डेली बेसिस जो स्क्रॉल कर रहा है, ही मूव्स हिज थंब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। एक एवरेज पर्सन डिस्टेंस तय करता है मूव फ्रॉम थंब इज़ 2 किलोमीटर। आप अंदाज़ा लगाओ कि कितने रील्स वो मूव करता है, तो उसका थंब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर एक एवरेज। और यहाँ से वलीद भाई ये अंदाज़ा लगाएं आप
कि उसके थंब को रोकना कितना मुश्किल काम है। कितना मुश्किल काम है। मतलब कि यार आप वो इज़ लाइक कि यार नहीं यार आगे जाओ, नहीं आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, वहाँ पे यूँ रोकना ना, वो रोकना आर्ट है। और वो आर्ट मेरे ख्याल में इस टाइम जो शॉर्ट, मुझे लॉन्ग कंटेंट बहुत इजी लगता है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, लेकिन मुझे लॉन्ग कंटेंट बनाना बहुत इजी लगता है बनिस्बत शॉर्ट के। शॉर्ट में आपके पास मैक्सिमम बहुत भी खींच लिया 90 सेकंड्स हैं, बहुत भी खींच लिया आपने। और लास्ट टाइम आपको याद है लास्ट टाइम आप कब किसी टीवी के सामने 4 घंटे बैठे हों या 3 घंटे? बहुत मुश्किल। लोग अब तो मूवी में भी थोड़ा ऑफ सीन हो तो बंदा फ़ोन यूज़ करने लगता है। बंदा फ़ोन यूज़ करने लग जाता है। एग्जैक्टली अब लोगों का जो स्पैन ऑफ एक अटेंशन है वो बहुत कम हो गया। तो आपको शुरू में ही कोई हुक क्रिएट, कोई 3 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स यू नीड टू क्रिएट अ हुक, विजुअल वरना गया। विजुअल हुक, ठीक है, ये ऑडियो हुक अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप फारिग हैं। फारिग है। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वाला सिस्टम खत्म हो गया भाई। खत्म। ठीक है, अगर इफ देयर इज समथिंग विजुअली हो, अगर हुक कर सकती है तो ठीक है, ट्रेंडिंग भी चल जाएगा। इट्स अ प्रो टिप फॉर द पीपल दैट आर वाचिंग। अगर वो शॉर्ट फॉर्म में आगे आना चाह रहे हैं तो इट्स अ प्रो टिप कि फर्स्ट 3 सेकंड्स जो है वो शहरग है। वेल वी टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म्स, आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं? एक सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट को वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और एक सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट को वो कम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं? एग्जैक्टली, डेफिनेटली उनको प्लेटफॉर्म्स को चाहिए पैसा। पैसा आता है ऐड से और व्यूअरशिप से, कितनी देर स्क्रीन टाइम है, ठीक है, व्यूअर का। अगर तो वो चीज़ दिखाना शुरू कर दें जो लोगों ने देखनी ही नहीं है, ठीक है, उस इलाके या उस रीजन से, तो वो तो गए, फारिग हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में लोगों ने क्या देखना है तो वो वही दिखाएंगे। अब पिछले दिनों वॉर थी, ठीक है, एवरीवन वाज लाइक वाचिंग वॉर। और वो सोशल, मुझे तो लगता है कि अब वॉर के अंदर अब 5वां आंसर भी आ गया है, सोशल मीडिया, 5th जनरेशन वॉर। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया इज द आगे जो वॉर है ना, बेसिकली फिजिकली नहीं, जो मीडिया में जीती जाएगी वो ही वॉर होगी। तो 5th जनरेशन वॉर ही है कि वो कंट्रोल करते हैं कि पाकिस्तानी माइंडसेट किस तरह चल रहा है और हम कंट्रोल करेंगे वो। तो बड़ा पब्लिक ओपिनियंस बहुत मैटर करने लग गई हैं और यही आगे फ्यूचर है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। इसी वजह से आप देखें कि ये आपकी ब्लॉकिंग सिस्टम आ गया है, प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हो रहे हैं, आपके चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल एक्टिव की गई है। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जंग में ना हर बंदे ने कुछ ना कुछ पार्ट प्ले किया होगा, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे इंडिया ने बैन किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वन ऑफ दोज, आज सक्सेसफुल क्रिएटर है कि इंडिया ने बैन किया है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वन ऑफ दोज कंटेंट क्रिएटर्स जिसको इंस्टाग्राम पे इंडिया ने बैन किया, ठीक है। आई वाज लाइक यार इंडिया को मेरे से क्या मसला हो सकता है। लेकिन जब मैंने उनकी स्टोरीज लगाना शुरू की और रीच जा रही थी स्टोरी भी अच्छी खासी, इतनी रीच जा रही थी एंड इंडियंस वर लाइक क्रेजी ओवर दोज। डेफिनेटली आई वाज विद माय कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो साथ ही जी सुबह मैं उठा तो देखा जी ये आपकी प्रोफाइल जो है ना वो इस मुल्क में अब वो हो गई है, बैन हो गई है। तो ये इस चीज़ की सीरियसनेस बताता है कि मुल्क कितना सीरियस ले रहा है। अभी जो आपके पहले, आपको याद है जब जंग आप जीते थे या दूसरी फौज जो है ना ऐसा सफ़ेद झंडा ऊपर कर देती थी। अभी जो वो सफ़ेद झंडा है ना वो आपकी सोशल मीडिया या आपका कंटेंट है। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं अपने हमले के ऊपर या अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, आप दूसरे उसको हरा चुके हैं। अब मैं तो वहाँ नहीं देख के आया कि हमारे मिसाइल्स कहाँ गिरे हैं या वो, तो इधर नहीं देखा, उन्होंने वीडियोस देखी और उसी से क्रिएट हुआ। अब मैं इधर था, आई वाज इन हॉस्पिटल CMH में, तो बस एक डज की आवाज़ आई और लो जी व्हाट्सएप वाज लाइक फ्लडेड के भाई ये गिर गया, वो गिर गया। अंदाज़ा लगाओ कि आवाज़ आई 2 सेकंड का, मेरे भाई की बाहर से कॉल आ गई। मतलब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि हर बंदा कह रहा है ये हुआ, ये हुआ, ये हुई, एकदम मूव आउट होता है। इंडिया कनेक्टेड है आपका कंटेंट देखने में और पाकिस्तानी कनेक्टेड है वहाँ, एकदम गोली की तरह फैलती। इतना फास्ट पेस मीडियम है, लोग चैनल भी नहीं लगाते, सोशल मीडिया ओपन करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि सीन क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है किस बंदे ने कंटेंट का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस करना शुरू किया था वॉर्स में? उसामा बिन लादेन। ही यूज्ड टू मेक वीडियोज़, he used to upload them using Jazeera, if you remember him, ठीक है। he used to make content उस टाइम he used to make content और उसको वो इन्फ्लुएंस करवाता था अमेरिका के अंदर या वेस्ट के अंदर ताकि उसका पैगाम मैसिवली पहुंच सके। अभी भी वो इमेज मेरे माइंड में आ रही जब आप बात करते हो ना कि वो बैठा हुआ है, वो यूं करके बैठा हुआ है और यूं करके वीडियो मैसेज दे रहा है। अच्छा, जो उसने हमला किया था
ठीक है, इट वाज एन अटैक ऑन देयर सोवेनिटी एंड एवरीथिंग, लेकिन जो उसके बाद जो कंटेंट की गेम उस बंदे ने चलाई और एक डायरेक्शन सेट की, उसके बाद लोगों को समझ आएगा इट्स ऑल अबाउट। और आपको पता है उन दिनों में भी डीप फेक बड़ी वीडियोस बनती थी। अच्छा, हाँ, यार अब तो ये हमें तो अभी पता अब चला है तो- कि एआई का दौर आया और डीप उन दिनों तो इट वाज लाइक कि डीप फेक वीडियो बनाना कोई मजाक नहीं था, अब तो मजाक है बिल्कुल। अब तो यार मैं एआई की कुछ वीडियोस देख रहा होता हूँ तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता, 2 सेकंड मुझे भी लगते हैं और मैं बैकग्राउंड को बहुत डीपली देखता हूँ तो मुझे पता चलता है यार ये दिस इज एआई। आपने गूगल VO3 देखा है अभी जो पिछले, ओ इट्स डूइंग, मैं तो परेशान हो गया एक दफ़ा, मैंने और खुश भी हुआ हूँ, मैंने कहा यार चलो इट्स स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी easy हो स्टोरी टेलिंग के लिए आप वीडियोस क्रिएट भी कर सकते हो वहाँ से और डाल भी सकते हो, बट देखो टेक्नोलॉजी हमेशा बेनिफिट्स भी लाती है और नुकसान भी लाती है। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करोगे आपके लिए बेनिफिट है। देखो नेगेटिव हर बंदा हमेशा, जब नहीं थी तब भी नेगेटिव एस्पेक्ट था, जब आएगी तब भी नहीं, तो ऑलवेज हम हर जो एक चीज़ एक्सप्लोर करते हैं उसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, तो हमें तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, इवेंचुअली बेनिफिट होता ही है। इट्स दैट मच सिंपल कि एक हथौड़े से ना एक बंदा ताजमहल बना देता है, दूसरा सर फोड़ देता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दिस कि अगर एक बंदा है वो हथौड़े का भी इस्तेमाल कैसे करे। तो सोशल मीडिया में, अच्छा स्पेशली आई होप कि इस प्लेटफॉर्म से वो चीज़ फैले भी कि जो हमारी जेन जी है आगे जो आ रही है, ठीक है, पता नहीं और नई वाली अभी जो जेन अल्फा, जेन अल्फा, जेन जी के बाद जेन अल्फा आ चुकी अच्छा है। जेड से अब ए पे बात आ गई अल्फा है, आ गई है। ठीक है। तो ये जो अल्फा है, मुझे नहीं पता कि ये कंटेंट के साथ क्या करेंगे, ये नीम हकीम बनेंगे, ठीक है। आज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इनकी रिसर्च बहुत कम होगी, ये थोड़ा सा कंटेंट देखेंगे और समझेंगे कि हमने सब कुछ समझ लिया है। हमारे टाइम में अगर आपको याद हो, ऐसे ही। अच्छा मैं वैसे हमारे टाइम बात करूं जैसे हम पता नहीं किस सदी के बाबे हैं, ठीक है। हमारे टाइम में ये होता था कि यार इफ़ यू आर, अगर आप किसी चीज़ के पीछे हैं तो आप उसके बारे में ठीक ठाक ब्लॉग्स पढ़ते थे, ठीक ठाक वेबसाइट्स पे जाते थे, ठीक है, एक आध बुक भी पढ़ ली तो तब जाके आप कहते थे हाँ भाई मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है, मैं कुछ बात कर सकता हूँ। अभी तो कोई बंदा 4-5 रील्स देख ले तो वो भाई मैदे का स्पेशलिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा और आगे जाके कंटेंट कंजम्पशन, कंटेंट क्रिएशन कहाँ लेके जाएगी, ये जब तक रेगुलेट नहीं होगी तो ऐसे ही है। काम बहुत ख़राब होने वाला है। आगे ईका का एक्ट आ जाके चुका है। हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे हैं यंग जनरेशन की, अगर किसी यंग जनरेशन में से ही किसी ने कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में स्टार्ट करनी है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग ये भी आती है ना कि यार कितना सीखूं, सीखता ही रहूं, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूं, वो फाइन लाइन क्या है? ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवरीवन आस्क्स। हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है हर एक कंटेंट क्रिएटर से, तो और मेरा हमेशा एक यही जवाब होता है कि कंटेंट क्रिएशन आप अगले मिनट से शुरू कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंटेंट। कंटेंट इज़ एनीथिंग दैट यू क्रिएट बाय योरसेल्फ। आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो कंटेंट है। अब उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, मेरे ख्याल में मैं अभी तक सीख रहा हूँ भाई, और मुझे लगता है कि जो कंटेंट में जितनी पेस आई है और जितनी चेंजेस आ रही, मरते दम तक हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाते रहेंगे। तो कोई अगर इस चीज़ का इंतज़ार करे कि यार मैं पहले एक काम करता हूँ कि मैं ना प्रीमियर प्रो सीख, हमारे टाइम में पहले प्रीमियर प्रो सीख लेता हूँ, फिर आफ्टर इफेक्ट सीख लेता हूँ, फिर अच्छा यार कैमरे की जो है ना मैनुअल की गेम नहीं है तुम्हारी तो तुम फारे हो, ठीक है, ऑटो पे तो हर बंदा चला लेता है, ठीक है, अच्छा ये आ गया है, मेरे पास अच्छा पीसी होना चाहिए, वो सारी गेमें हो गई हैं साइड पे। अब कोई लड़का है 12 साल का या 22 साल का, 19 साल का, उसको जो कुछ समझ आती है वो उससे कंटेंट क्रिएट कर सकता है। अभी से आज रात से ही वो कैपकट का इस्तेमाल करके वीडियोस शुरू कर सकता है, या अगर वो इवन खुद नहीं आना चाह रहा तो वो एआई का इस्तेमाल कर सकता है। गूगल वीओ का पेड वर्जन ले ले भाई, पहले पेड वर्जन ना ले, ऐसे स्टोरी टेलिंग शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन ये वो राइट अगले दिन से ही शुरू कर सकता है। देयर इज़ नो सच थिंग कि यार पहले मुझे ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस जहन से वो इसको लेकर चले कि इस चीज़ का इन्फ्लुएंस होगा आवाम पे। शुरू में जब मैं भी ऐसी स्टूपिड वीडियोस मैंने लगाई हैं, ठीक है, जो मैं कहता था यार ज़्यादा मेरे 10-12 दोस्तों ने देखनी, वो भी हंस के आपस में ही हम वो कर देते थे। लेटर ऑन जब मेरी पहली वीडियो जब 50,000 पे गई ना, जो मेरी पहली वीडियो थी 50,000 पे गई थी, तो आई वाज लाइक 50,000 व्यूज़। आपको पता है अभी हम इस टाइम जैसे रूम में टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 होंगे तो कितने ज़्यादा होंगे इधर, बहुत ज़्यादा, और 1000 अगर इस घर के अंदर हो जाएं, इस जगह में हो जाए, स्टूडियो में जो कितने ज़्यादा लगेंगे। बहुत ज़्यादा बंदा। आपको पता है 1000 व्यूज़ आजकल लोग कितना ईजी ले रहे होते हैं। हाँ, बहुत ईजी ले रहे तो दिस इज़ समथिंग जो कि नया कंटेंट क्रिएटर उसको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ
एक तो उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक पे होगा और उस पे भी उसकी अपनी ज़िंदगी पे लाजमी होगा। कल को वो वीडियो कहीं भी डिलीट नहीं होती। आजकल तो काम ऐसा है कि 2 मिनट में शेयर हो जाती है। कल को आपका बच्चा देख रहा है, ठीक है, आपके बच्चे का बच्चा देख रहा है, ये तो दादाजी क्या करते थे सोशल मीडिया पे, ऐसे ही। ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट उनको समझना पड़ेगा, अल्फ़ा और जी दोनों को। ठीक है। अच्छा यार, आप थोड़ा फूड व्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे हो, सारा सब कुछ कर रहे हो, इतना खाना आता है, खाते हो, और मैं मसल शसल्स भी देख रहा हूँ ठीक बने हुए, ये किस तरह मैनेज कर रहे हो? यार ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। असल में फूड ये हेल्थ वाला आपका पॉडकास्ट चला जाएगा, बड़ी एक प्रो टिप देने वाला हूँ सारों को, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। खाना जो मर्ज़ी खाओ, लेकिन आप अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखो, और उसके साथ साथ जो खाने की आपकी टाइमिंग्स हैं, ठीक है, वो अगर आपकी रेगुलेट हों और आपकी तरीके की हों। जैसे मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम आप नाश्ता करें 8-9 बजे, दोपहर का खाना आपका फ़िक्स 2 बजे हो, और रात का खाना अगर 8 बजे आपने नहीं खाया तो आज भाई मैं भूखा सो रहा हूँ। दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। एंड मैं ये वो बंदा बता रहा है जो अभी तक 457 रेस्टोरेंट्स का रिव्यू कर चुका है वीडियो में। उसके अलावा कितने खाए होंगे आप सोचो। और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आई एम फिट, ठीक है, मेरा पेट नहीं निकला हुआ। और इससे भी मज़े की बात, आई डोंट गो टू जिम। मेरे 2 डंबल्स पड़े हुए हैं घर में। नेटफ्लिक्स का सीज़न ऑन होता है या कोई मूवी ऑन होती है, वो 2 डंबल हिलना शुरू कर देते हैं। जब वो बंद होता है तो वो डंबल वापस अपनी जगह पे। उसी से सारी मैंने अपनी फ़िज़िक मेंटेन की हुई है, और साथ में अपने मुंह पर कंट्रोल रखा हुआ है। हमें तो एज ए फूड इन्फ्लुएंसर ना, वो एक खाने की ना जन्नत में होता है। जब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, उसके सामने हर किस्म का खाना नहायत इज़्ज़त के साथ और बेस्ट तरीके से पेश किया जाता है, ताकि यार किधर इसको बुरा ना लग जाए। तो उस इतनी ज़्यादा ऑप्शंस में से आपने ये ज़हन में रखना होता है कि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, और सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली टेक केयर ऑफ। खाना मैं वो कहते हैं ना उर्दू में, एक होता है आधा, एक होता है पौना। मैं पौना पेट भरता हूँ, फुल नहीं भरता। जहाँ बाकी खाने का क्या करते हैं? बाकी खाना अगर तो मैंने उससे कुछ खाया पिया हो, मतलब मैंने चक लगाया हो, तो उसको मैं पैक कर देता हूँ। बाकी वाला अगर जो बिल्कुल अनटच हो, मैं रेस्टोरेंट कहता हूँ भाई ले जाओ। यार फूड इन्फ्लुएंसिंग वाला जो काम है, ये तो बड़ा इजी है। रेस्टोरेंट ऑनर आपको पैसे पे करे, आप जाओ वीडियो बना के डाल दो। इसमें ऐसा क्या है, आपने तारीफ ही करनी है? जिससे पैसे नहीं होंगे उसकी बदतारीफी तो नहीं करोगे ना। हाँ, तो ये कैसे चल रही है इंडस्ट्री? अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कैसे होता है। और इंशाल्लाह कभी मुझे टाइम मिला, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से तो आजकल यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझे कुछ टाइम दे दो फालतू रिलैक्स करने का, तो मैं यूट्यूब पे पूरा व्लॉग्स बना के लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली फूड इन्फ्लुएंसर काम कैसे करता है, ठीक है। अब जो मेरा स्टाइल है वो ये है कि मैं अगर आपको पिछले दिनों एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ, एंड आई होप कि वो अभी इस टाइम नाराज़ ना हो इस रील या वीडियो के नीचे वो ऑनर। मैं एक रेस्टोरेंट पे गया, वहाँ पे मैंने एक बफ़े था इस्लामाबाद के अंदर रूफ़ टॉप पे। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे खाना खाया नहीं, चखा। हर चीज़ डाली मैंने उस बफ़े से, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, पूरा एक इक्विपमेंट लगा के, लाइट्स लगा के, ड्रोन उड़ा के, सारा कुछ पूरा एक शूट मुकम्मल किया 2 घंटे का। जब मैं घर वापस पहुँचा तो आई वाज़ थिंकिंग कि यार मैं सोच रहा था यार कासिम इसकी वीडियो ना लगा। एंड यू नो व्हाई? द रीज़न वाज़ कि यार मुझे उसका खाना पसंद नहीं आया। जब खाना पसंद नहीं आया, फिर मेरे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल ये था कि मैं अब उस ऑनर को, जैसे आपकी बात है, मैं तो एडवांस में पैसे लेता हूँ भाई। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख्वार कंटेंट क्रिएटर होता है जिसने लोगों के चेक्स फंस जाएँ, ठीक है, और पैसे फंस जाए। मैं तो एडवांस में लेता हूँ, ठीक है, दे दें, एक ज़हनी सुकून होता है। अब एडवांस में आपने सारा पैसा भी ले लिया है। अब मैं सोच रहा था इस ऑनर को मैं किस तरह कहूँ। उसको एक ऑनर है ना, बिज़नेस ऑनर जो होता है, उसके लिए जो उसका बिज़नेस होता है, उसकी मिसाल उस जैसे एक माँ के बच्चे की होती है। वो अपनी बुराई इतने आराम से डाइजेस्ट नहीं करता। बहुत कम ऐसे बिजनेस ऑनर्स होते हैं जो कि उसको एज अ क्रिटिक लेंगे और उसको चेंज करेंगे। बहुत कम, और स्पेशली रेस्टोरेंट फील्ड में तो बहुत कम। उनको लगता है कि दे आर मेकिंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अब मैं सोच रहा था यार इसको मैं वॉइस नोट कैसे भेजूँ। मैंने उसको कहा XYZ, मैंने कहा भाई आई एम रियली सॉरी, मैं आपका ना ये रील नहीं लगा सकूँगा, इसका रिव्यू नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे आपका खाना पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के जाते हैं तो, और फिर लोग कमेंट्स में बातें भी करते हैं, इनबॉक्स में भी आते हैं, इन्फ्लुएंस भी है, ज़ाहिर सी बात है। तो उस बंदे ने मुझे इतना लंबा 5 मिनट का वॉइस नोट भेज दिया। उसमें सिर्फ जो मैंने पहले
30 सेकंड सुने थे ना, उसमें ये था कि यार ये कौन सा तरीका है, आपने ये कर दिया, गलत बात है कासिम भाई, आप दोबारा आएँ, आप नेक्स्ट मंडे को आएँ, उससे नेक्स्ट मंडे को आएँ, हम इसको इम्प्रूव करते हैं, नहीं ये वो है, इस तरह ना करें, ये तो ऐसे तो वैसे। तो मैंने उसका वॉइस नोट में जब 30 सेकंड सुने तो मैं लिटरली मैंने उसकी पेमेंट उसको वापस भेज दी। तो मैंने कहा यार रियली सॉरी, बस एक मैसेज किया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम गए क्या वहाँ आपको लगता है कि बाकी लोग भी इस तरह होते होंगे? पैसा तो हर पाकिस्तानी अवाम को इतना अट्रैक्ट करता है, बट पैसे ले के दोबारा वापस करना, देखो आपने तो अपनी स्टोरी बता दी, क्या आपको लगता है इस फील्ड में बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे ऐसे? यार मैं बाकियों का कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में ना पॉडकास्ट पे किसी इन्फ्लुएंसर की बुराई करना ऐसे जैसे गीबत करना है। अगर तो सामने बैठे हो इसी पॉडकास्ट पे होते तो ठीक है, गपशप हो जाती, ठीक है। लेकिन पॉडकास्ट पे बैठ के किसी की, मैं बहुत सारे हैं ऐसे, नहीं है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। द रीज़न इज़ कि एक्चुअली हर बंदा इसको एक वजह से कर रहा है। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। इन दोनों लफ्ज़ों में ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क है। ठीक है। जब आपका प्रोफेशन होता है तो आपकी ब्रेड एंड बटर अगर वही हो और आपके पैसे उससे आ रहे हो, तो कौन पैसा आते हुए किसको बुरा लगता है भाई? ठीक है, आप जाएं एक जगह खाना खाएं, उसके आप जो है ना पैसे जेब में डालें और सुकून करें, ठीक है। एक बंदे की जो पूरे महीने की तनख्वाह है, ठीक है, उससे डबल ट्रिपल आप अपनी जेब में सिर्फ एक खाना खाने के बाद जब डालेंगे तो कौन उसको इनकार करता है। लेकिन जब बात पैशन की आती है, और जैसे मैं पहले बता रहा था कि आप जब इन्फ्लुएंस, आपको पता हो कि यार मेरा इन्फ्लुएंस है, लोग देखते हैं, तो फिर आपको बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। और अगर प्रोफेशन हो फिर जो मर्ज़ी करते रहे। But to touch a little more on this ethical side of the influence, आपको क्या लगता है कि how can we sort of get onto that terrain where there is so much of ethical side on the influence? Because मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ तो बाज़ औक़ात ना इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि पेमेंट्स नहीं मिलती हैं। बाज़ औक़ात इन्फ्लुएंसर्स अपने दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट यू इनटू अ जोन कि आप मुझे बताएं कि इन्फ्लुएंसर्स क्या गलत करें, क्या ठीक करें, बट व्हाट इज़ द आइडियल वर्ल्ड ऑफ इट? द आइडियल वर्ल्ड इज़ बेसिकली, आई थिंक कि इन्फ्लुएंसर को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो वो बोल रहा है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट किसी बंदे की ज़िंदगी पे इतना भी पड़ सकता है कि वो जाके ख़ुदकुशी कर ले, इतना भी पड़ सकता है। जब वो अपनी इस कंटेंट की सीरियसनेस को लेके चलेगा, ठीक है, तो वो एथिकल नॉर्म्स में ठीक रहेगा। अगर वो इसको एज अ ब्लैक स्क्रीन छोटी सी लेगा कि ठीक है मैंने जो मर्ज़ी अपलोड कर दिया, जो मर्ज़ी बोल दिया, या जिस बिज़नेस के बारे में कुछ भी बोल दिया, इसकी बुराई कर दी। आपको पता है कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने किसी रेस्टोरेंट की बुराई कर दी तो उसके बिज़नेस में कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। आप मतलब मैं कारोबारी बनता हूँ, मैं बिज़नेसमैन, मुझे पता है कि एक बिज़नेसमैन कितना अपना खून पसीना लगाता है एक बिज़नेस बनाने में। आप गए, आपको एक जगह का खाना पसंद नहीं आया, या एक जगह की होटल पसंद नहीं आया, या कोई और सर्विस पसंद नहीं आया, आपने बड़े आराम से उसकी बुराई कर दी, उस पर पूरी रील बना दी। आपने जो 1-2 लाख लोगों को या 10 लाख लोगों को वो मैसेज पहुंचाया, तो आपको पता है उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। वो क्या करेगा? वो घर क्या लेके जाएगा? वो बस एक उसमें चला गया है। हो सकता है कि वो आपकी ये वीडियो देखने के बाद किसी ऐसी जगह पे आ जाए कि जहाँ पे वो उसको बिज़नेस मुकम्मल तौर पे बंद करना पड़ जाए। तो ये जब ये सारी बात तरबियत की है, ठीक लोग है? तो नहीं सोचते। सोचना मुझे नहीं पड़ेगा। लगता कि इस टाइम मार्केट के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस सोच के मालिक हैं कि मेरे वाकई इस वैली से लोग तो हंग्री हैं अबाउट व्यूज़ और इन चीज़ों के ऊपर। नो, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह करना चाहिए। हैं, आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद दिस कि इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स यार हैं। क्या क्या नहीं करते लोग व्यूज़ के लिए। आप टिकटॉक खोल लो, बाकी देख लो, किस किस किस्म की हरकत हो रही है सिर्फ व्यूज़ के लिए। ना ख़ानदानी बैकग्राउंड का ख्याल रखा जा रहा है ना, एक सिंपल फैमिली व्लॉगिंग ही ले लो आप, उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है। मतलब यहाँ तक फैमिली व्लॉगिंग चली गई है कि मतलब बच्चा पैदा हो रहा है तो लेबर रूम की भी वीडियोस आप डालने लगे हो। मतलब व्यूज़ इतने मैटर करने लग गए हैं कि कोई एथिक्स, कोई ख़ानदान, कोई वैल्यू, कोई एजुकेशन मैटर ही नहीं कर रही किसी के लिए। उसकी वजह पता क्या? उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो कि जब भी पाकिस्तान के अंदर, आई वुड डेफिनेटली, बार बार मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि ज़्यादातर ये पाकिस्तान में देखा जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो वो एक है ना कहावत के खुसरो के घर जब बच्चा पैदा होता है तो चूम चूम के मार देते हैं उसको। हाँ।
ठीक है। तो वही मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो पाकिस्तानी उसको हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाद में उनको पता लगता है नहीं 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 यार, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। इस टाइम कंटेंट भी की मिसाल ऐसे ही है। अभी तो सब कुछ कर रहे हैं। आप आगे जाके देखेंगे कि कुछ कंटेंट क्रिएटर जैसे हॉलीवुड के कंटेंट क्रिएटर्स या डिप्रेशन में भी जाते हैं, ठीक है, वो खुदकुशियाँ भी करते हैं, ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल, तलाक़ें भी हो रही थी, सब कुछ सामने आ रहा होता है। हमारा अभी मेरे ख्याल में 2-3 साल या 4 साल ही ऐसे हुए हैं कि जिसमें कंटेंट बहुत ही बूम करके आया है, ठीक है, जब मोबाइल। यार सिंपल देख लो, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बड़े, वो गाड़ियों की और इन चीज़ों की इस तरह शोमेंट करा रहे हैं। एक आपने कभी ये चीज़ सोची है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इतना हैवी शो करा रहे हो, शायद नेचुरली ना भी हो, बहुत से फेक हैं, हमें पता होता है कि, बट बात अंदाज़ा लगाओ कि एक गरीब आदमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट और सोशल प्रेशर जाएगा कि यार उसने ये किया तो मैंने भी यही करना है। मतलब इस डीपनेस पे कोई कंटेंट क्रिएटर गया है कि मेरे जो लाखों लोग मुझे देखेंगे और अगर मैं शो कर रहा हूँ, देख तो लेंगे, बट वो मेंटली कितने ट्रॉमा में देगा कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो जो खुदकुशी वाली आपकी बात है, वो कुछ हद तक सच है कि वो लोगों को देख के वो खुदकुशी तक चले जाएगा। एग्जैक्टली मैं इस मामले में ना अपनी, मुझे तारीफ़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में अपनी एक सोच बताऊंगा कि मेरी क्या सोच है। मेरी इस मामले में ये सोच है वलीद भाई कि जब मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, तो मेरे जहन में यही होता है कि यार ये कंटेंट देखने वाले कौन से लोग हैं। एक तो मुझे पता होता है कि मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहा हूँ तो कौन सी क्लास इस कंटेंट को देख रही है इस टाइम, और उसको इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली जब मैं अपनी वेल्थ को वो कर रहूँगा, दिखा रहूँगा, या मैं कोई ऐसी चीज़ जो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे वो दिखा रहूँगा, तो उनके दिल के अंदर एक ख्वाहिश बनेगी, और वो ख्वाहिश कभी कभी हसद में भी तब्दील हो जाती है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में तब्दील हो जाती है, आपको नज़र भी लग सकती है। हम तो नज़र के ऐसे हमेशा उस पे होते हैं, निशाने पे होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के, यार अच्छा ये इतनी जगह का खाना खा रहा है भाई, या इस होटल में चला गया, ये गाड़ी ले ली। हम तो निशाने पे होते हैं नज़र के। तो मेरे तो जहन में यही होता है कि मेरे ख़्याल में इस लिहाज से तो मैं खैर अपने दीन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। जो कोई ज़्यादा खुशी की बात है, ठीक है, वो भी नहीं शेयर करनी चाहिए। अपनी वेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी चाहिए। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे किसी को भी नहीं बताया, ना आज तक किसी को पता लगा कि मैं कंटेंट क्रिएशन के अलावा करता क्या हूँ, ठीक है। इसीलिए तो मेरा पैशन है। अब आप वाली बात के जब बंदे की जेब भरी भी हो तो वो तब जाके उसके एथिक्स जो है ना वो सीधे होते हैं, और अगर उसकी जेब खाली हो, तो जैसे बैटमैन मूवी में वो कहता है ना कि कहते जब जेब खाली हो ना, तो फिर उसके बाद एथिक्स ख़त्म हो जाते हैं, बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं ना कि जब पैसे ख़त्म हो ना तो मोहब्बत भी खिड़की से बाहर भाग जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही आप तो छलांग मारेगी मोहब्बत, आप तो बाहर निकलेगी। अब तो मोहब्बत का पहला क्राइटेरिया ही है कि भाई पैसा होना चाहिए। अब तो पैसा है। तो मेरे ख्याल में अभी ये तो एक सेंस है, एक एथिकल जो बाउंड्री है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिएट होगी, और इसकी तरबियत करने के लिए भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को मार्केट में आना पड़ेगा कि भाई कंटेंट क्रिएशन आपने सोसाइटी में करनी किस तरह। वलीद भी आए में। हाँ एग्जैक्टली। और अच्छा एक बात बताऊँ कि ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग दैट। हम क्या कर रहे हैं, हम 2-3 स्टोरीज़ बता दी, जगह बता दी, इंफोटेनमेंट के लिहाज से चीज़ें बता दी, यार ये जगह ऐसी नई जगह है, इसको एक्सप्लोर किया वगैरह वगैरह, हमारा एक्सपीरियंस कैसा हुआ। ये जो पॉडकास्ट वाले हैं ये आजकल के स्कॉलर्स हैं, तो दे आर एक्चुअली मतलब दे वुड शेप द सोसाइटी, एंड आई वुड टेल यू कि इट इज़ गोइंग टू हैपन। कि अभी आप देख लें इंडिया में जो अभी रिसेंटली एक कितना उस पॉडकास्टर था, ठीक है, ही रणवीर वो आप ये देखिए कि फ्रंट पे उन्होंने किसको रखा, एक चीज़ का वो करने के लिए फ्रंट पे किस बंदे को रखा, और उसका जो बोलना जो कुछ था वो ज़्यादा वायरल हुआ बनिस्बत बाकी जर्नलिस्ट के। वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था Exactly. कि यार उसको बिठा के किया, क्योंकि लोग अब जो पुरानी बंदे, सियासी बंदे, इन लोगों के सुन के तंग आए। वो कहते हैं यार कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव आना चाहिए, कोई पता चले कोई बात हो रही है डके लोग छुपे लफ्ज़ों में, ये वो। अब लोग कहते हैं सीधी बात। आपको पता है मैं एक मॉर्निंग शो में गया, वहाँ पे एक मॉर्निंग शो के अंदर होस्ट थी, ठीक है, और लिटरली उनके व्यूज़ आ रहे थे यूट्यूब के ऊपर 1000-1500, बहुत बड़ा मॉर्निंग शो। आपका सेटअप मैं कहता हूँ उसके सामने बच्चा है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी उस पूरे स्टूडियो में। बट उनको मैंने कहा कि अच्छा, जिस तरह ही वो मॉर्निंग शो के बीच में ब्रेक भी आती है, तो मैंने उनको कहा कि आपका ना ये कंटेंट तो बहुत वायरल हो सकता है। तो उनके ना एकदम कान खड़े हो गए, उनका ऐसे कैसे हो सकता है, एंड दे वर ऑल लाइक अबव 50,
एडिटर भी अबव 50, कैमरामैन वाज अबव 50, ठीक है। जो होस्ट हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल बट शी वाज अबव 50, ठीक है। उनको ये बात समझ ही नहीं है, कहते कैसे वायरल हो सकता है ये वो। मैंने कहा इट्स, ये इतना कंटेंट हमारे पास हो, इतने क्लिप्स बना के इतनी रील्स बना दें हम इस पे, ठीक है, जिसका कोई हिसाब ना। उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने उनको बताया कि यार आपको इतनी ये कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी वो बातें सुन सुन के ही थक गए, मतलब उनके अंदर वो एनर्जी नहीं थी इस चीज़ को करने की। वो एक होता है ना बंदे की, हाँ, वो मोटिवेशन चाहिए यार। वो नौकरी देखो, नौकरी में और अपना कंटेंट बनाने में बड़ा फ़र्क है। देखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में नौकरी करोगे ना, तुम्हारा पैशन डिफरेंट होगा। बट अगर तुम नौकरी की बजाय पैशन होके फॉलो करोगे तो पैसा तुम्हें फॉलो करेगा। Exactly. नौकरी में तुम्हारे पास पैसा फॉलो नहीं करेगा। नौकरी में तुम एक ड्यूटी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कर लो। दुनिया की सबसे लग्जरी चीज़ क्या है आपके लिए? मतलब एक समझो कि क्या पार्टी करना यार्ड के ऊपर, शायद मतलब एक लोगों को फैसिनेट करता होगा, या हर बंदे के डिफरेंट है। Exactly, लेट्स सी के $2 मिलियन की एक यार्ड है, उसके ऊपर पार्टी करना। अब आप डेली बेसिस पे अगर आपकी वो ड्यूटी बन जाए ना, तो आप 10वें दिन उससे भी उकता जाओगे। जो भी चीज़ अगर आपकी ड्यूटी बनेगी ना, दुनिया का भी सबसे मज़ेदार काम हो, दुनिया के टॉप के रेस्टोरेंट्स का रिव्यू करना हो और दुनिया के टॉप का खाना खाना हो, उससे भी अगर ड्यूटी हुई ना, कोई पैसे पे कर रहो, आप उकता जाओगे। इस रिलेटेड एक ना बड़ी फ़नी चीज़ है। जैसे मैंने बताया, मैं लोगों को बताता नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया के अलावा करता क्या हूँ, कभी भी नहीं बताता, इधर भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो जो मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं यार ये सब कुछ आप किस तरह कर लेते हो भाई? इतना कुछ करने के बाद शाम को तुम निकलते हो, वो इक्विपमेंट भी मेरा तो क्वालिटी भी थोड़ा, मैं क्वालिटी पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता कि यार लाइट अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट होना चाहिए, जितना भी मेरे एक स्कोप के अंदर जितना परफेक्ट हो सकता है। उसके लिए आपको पता है कि ट्राईपॉड, स्टैंड बहुत वगैरह सब कुछ कुछ है उठा के लेके फिरना पड़ता है, ठीक है। गाड़ी की डिग्गी के अंदर सब कुछ ऐसे भरा होता है, वो एक दफ़ा गाड़ी हिलती है तो पूरा ऐसे लगता है टीन डब्बा चल रहा है, इतना ज़्यादा कुछ पड़ा होता है उसमें। तो उन्होंने कहा कैसे कर लेते हो यार? तो मैंने उस टाइम भी उसको एक ये जवाब दिया था। मैंने कहा था यार मैं एक चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करता। मेरे ख्याल में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। आइदर यू हिट इट और यू डोंट। अगर तो कोई चीज़ आपका पैशन है तो आप जो उसके लिए काम कर रहे हैं, यू वोंट फील लाइक कि यू आर वर्किंग ऑन इट, आप नहीं थकेंगे, ठीक है। तो हार्ड कहाँ से आ गया, सॉफ्ट कहाँ से आ गया, मीडियम सॉफ्ट कहाँ से आ गया? जब आपका पैशन है, जज्बा है किसी चीज़ के लिए, आपकी कोई गोल अगर है तो थोड़ा सा तेज़ चले जाते हो, और अगर तो सिर्फ पैशन है और गोल नहीं है तो आप एक स्लो पेस में जा रहे हो। तो उसके लिए गोल्स भी बड़े ज़रूरी होते हैं किसी भी जगह पहुंचने के लिए। गोल्स, पैशन है तो फिर तो आप जो काम कर रहे हैं शाम 6 बजने दो, एक छोड़ो, मुझे 20 लाइटें लगवा लो, मेरे से 20 माइक्स लगवा लो एक जगह पे। अगर मुझे, आपको पता है लिटरली ऐसा हुआ है कि मैं एक जगह पे गया, रेस्टोरेंट पे गया, मैंने पूरा शूट किया, मैं वापस आया तो जो मेरे पास वो कॉलर माइक था DJI का, लेटेस्ट था मेरे ख्याल में DJI, मेरे पास 2 पर कौन सा वाला माइक है अभी जो अभी चल रहा है DJI का लेटेस्ट, मेरे जहन से नाम ही निकल गया, उम्र इतनी हो गई। ये इसका जो वो है ड्रोन, नहीं DJI का माइक वो मैं कॉलर माइक है ही चल रहा है, क्या नाम है उसका। तो वो उससे मेरे से सिर्फ ये गलती होगी कि जो उसकी वो पिन थी ना, वो पिन पूरी तरह मैं क्लिप अंदर नहीं लेके गया। वो प्रोडक्शन वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने पूरा शूट किया, मैं वहाँ तकरीबन मेरे 2-3 घंटे लगे। घर आया, अगली सुबह जब मैंने एडिटिंग शुरू की तो मुझे पता लगा कि यार ये तो आवाज़ ही सारी पीछे इतना शोर आ रहा है। मैं दोबारा गया हूँ उस जगह का शूट करके आया हूँ। और मालिक भी हैरान, मालिक कहता है भाई मैं पैसे ना आपको एक ही शूट के दूंगा। मैंने कहा भाई मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है, मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, ठीक है। तो ये वॉज लाइक यार, तो इसमें वो चीज़ है आफली कि यार हार्ड वर्क या ये वर्क या काम ड्यूटी समझना, ये तब होती हैं बातें जब आपको लगे जो आप कर रहे हैं वो आप करना नहीं चाह रहे। जब आप जो करना चाह रहे हैं वही करें तो फिर आपका वो पैशन बन जाता है। फिर आपको ना रात को 2 बजे नज़र आते हैं, ना 3 बजे नज़र आते हैं। भाई मैं आपको बताऊं, मैं रात को 2-3 बजे तक कंटेंट क्रिएटर्स को, अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स, वो कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर जो सिखाते हैं कौन अच्छा है? पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर में थोड़ा सा जो सिखा देते हैं ना, वो है इरफान जुने, जो बाकी सब जेब में रख के फिरते हैं। हम नहीं बताएंगे भाई हमने क्या इस्तेमाल किया है, पता सबको है, बताता कोई नहीं। असल में कंटेंट क्रिएटर का जो बेसिकली मंजन है ना, जो सारा उसका
बेसिकली वो कह सकते हैं कि जो मैजिक बैग है जिसके अंदर उसकी ट्रिक्स हैं कुछ, ठीक है, वो उसके कैसे उसने वो क्लिप लिया, कैसे उसने वो कॉपी राइटिंग की, कैसे उसने वो स्टोरी टेलिंग की, कैसे उसने वो हुक बनाया, कैसे वो ऑडियंस को इस पूरी रील में लेके चला या वीडियो में लेके चला, इसका आइडिया बताना है। और एक ही कंटेंट क्रिएटर है जो करने के बाद बता देता है, वो है इरफान जुनेजो, ठीक है। और जब वो बेसिकली जब वो अच्छा मैं इतना फॉलो कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब इरफान जुनेजो कुछ करता है तो मुझे पता लग रहा होता है कि ये कहाँ से कॉपी कर रहा है, अच्छा ये वहाँ, अच्छा ये वो, अच्छा ये जो जिस तरह हॉलीवुड बॉलीवुड को कॉपी कर रहा है तो Exactly. कंटेंट क्रिएशन में भी इसी तरह है। डेफिनेटली ये लूप जो है, एक रील का लूप जो क्रिएट हुआ था, बड़ा अच्छा लेके चला है, बहुत अच्छा लेके चला, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके चला इरफान जुनेजो। ये मैं कब से देख रहा हूँ, ये जो अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इसको कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल। हाँ, तो हमारे भी कंटेंट क्रिएटर्स अगर थोड़ा सा अपने वो कुएं का मेंढक ना बने, बाहर देखें कि बाहर क्या कर रहे हैं, तो दे कैन बूम लाइक दिस। डिपेंड करता है कि आप, अच्छा इट्स जस्ट लाइक कि जैसे लोकल मार्केट में ना आइसक्रीम की दुकान है ना, अगर किसी ने बनानी है और आज कामयाब होना, ये भी एक मैं प्रो बिज़नेस, वो क्या कहते हैं, वो आज़ाद चाय वाला पॉडकास्ट शुरू हो गया, प्रो बिज़नेस टिप देता हूँ। आपने आइसक्रीम खोल ली है, आइसक्रीम की शॉप खोल ली है, पाकिस्तान से आइसक्रीम मशीन्स मत लो, बाहर से इंपोर्ट करो, अजीबो गरीब किस्म की मशीन्स लो जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नॉर्मली नहीं होती, देखो कैसे चलती हैं, दौड़ेंगी वो, ऐसे ही है। ठीक है। तो इसी तरह जो कंटेंट क्रिएटर है, अगर तो वो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर को देख के कुछ बनाएगा, लोग कहेंगे यार तू उसकी कॉपी कर रहा है। तो अगर आप बाहर के कंटेंट क्रिएटर की कॉपी करेंगे, नो वन वुड नो। अच्छा, न्यू कंटेंट क्रिएटर को किस किस्म का कंटेंट, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह हम लोग फ्रॉम द आउटसाइड वी सी के फूड ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अब इसी तरह से किसी ने कंटेंट क्रिएट करना है तो फूड ब्लॉगिंग के लिए मे बी मार्केट इज़ अ बिट सैचुरेटेड, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के लिए मे बी इट्स अ बिट सैचुरेटेड एज वेल। तो वो कौन सी नीच में जाके ब्लॉगिंग करे और कौन सा एरियाज़ आपको नज़र आते हैं इफ़ यू वर टू स्टार्ट टुडे कि यहाँ पे ब्लॉगिंग करे तो ज़्यादा रूम है? वेरी इजी, द आंसर इज़ वेरी इजी। देर इज़ ओनली वन थिंग यूनिक जो कि आपकी किसी भी दुनिया में और बंदे के साथ मैच नहीं करती, वो है आपकी अपनी स्टोरी, ठीक है। अगर किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने अभी स्टार्ट करना है ना, तो वो सिर्फ उस चीज़ को जो कि वो पूरा दिन कर रहा है, किसी न किसी तरीके से स्टोरी टेलिंग का आर्ट सीख कर वो कर दे। आप देखें, उसको कोई फैशन वाला काम नहीं करने की ज़रूरत, कोई फूड इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है, परफ्यूमों की रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, घड़ियों की रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। नो, रिव्यू इज़ समथिंग एल्स। अगर वो स्टोरी टेलिंग शुरू करता है कि यार मैं मिसाल के तौर पे मैं स्कूल का बच्चा हूँ, नहीं, स्कूल के बच्चे को कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा दूर रखते हैं। लेट से कि मैं आजकल कॉलेज तो बच्चे मशहूर हुए हैं। एग्जैक्टली, नहीं स्कूल के नहीं। लेट से कि मैं यूनिवर्सिटी का एक लड़का हूँ, ठीक है, और मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी में। मैं सुबह उठा, ठीक है, मैंने अपनी क्लास ली, वो क्लास के बीच में मैं, ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है मैं, हमारे टाइम में हाईएस्ट चलती थी, हम हाईएस्ट से ले लेते थे 1C 2C, ठीक है, ये वो, या बाइक पे चले गए, वो बाइक की स्टोरी, ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है उसकी स्टोरी। आप क्लास में गए, सर हो सकता है आपको कोई वो करें, लेट आने पे ऊपर नीचे खड़ा कर दें, उसकी स्टोरी। कैफ़े में आपने क्या किया, उसकी स्टोरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ख़त्म ही नहीं होता, वही लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। लेकिन वो बात जहन में रखे कि भाई ये नहीं कि आपने वो जो एक बहुत बारीक बाउंड्री है, एक पर्सनल चीज़ बताने, पर्सनल स्पेस को, अपनी भी पर्सनल स्पेस को वायलेट किए बगैर स्टोरी टेलिंग करनी है आपने, जो कि किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। और मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी वीडियो वायरल जाएगी वो होगा मिडिल क्लास लड़का। पीपल लव टू हेयर कि कौन कैसे हीरो बन रहा है। लोग दो चीज़ें बड़ा पसंद करते हैं, मूवी का डायलॉग भी है ना, कि एक तो कौन हीरो कैसे बन रहा है, दूसरा हीरो जब फॉल करता है, ठीक है। तो दोनों ये चीज़ें लोग बड़ा शौक से देखते हैं। बट दिस स्किल, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट वेरी ईजी। मतलब कंटेंट क्रिएशन के बारे में आप सोचो तो पीपल थिंक दैट दिस इज़ एन ईजी राउट, लेकिन ऑन द अदर साइड जो स्टोरी टेलिंग है दैट इज़ नॉट एन ईजी राउट, वो तो बहुत इट्स नॉट टफ एन है। ईजी टास्क, इट्स नॉट एन ईजी टास्क अनलेस यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू अंडरस्टैंड, ज़ाहिर सी बात है, अब आप एक चीज़ करना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं पहले दिन कर लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, इट वुड टेक टाइम। नेचुरली कोई भी चीज़ जब ग्रो करती है तो वो जो है ना, बीज से दरख्त बनता है, एकदम दरख्त ज़मीन के ऊपर नहीं खड़ा हो जाता, और जब दरख्त खड़ा होता है तो वही बेनिफिशियल होता है। जो एकदम चीज़ें आ जाती हैं वो इतनी जल्दी गिरती भी हैं, जो जितना जल्दी वायरल होता है वो उतना जल्दी गिरता भी है। कैरी नहीं कर सकते ना। नहीं carry आई कर थिंक सकते। दाना नीर वाहिद ही है जिसने अपना कैरी कर लिया है वन नाइट,
जो सक्सेस मिली है। Exactly. और बाकी वो एक गाना भी वायरल हुआ था टिकटॉक के ऊपर, वो डांस कर रहे थे, वो कैरी नहीं कर पाई। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ओवरनाइट सक्सेस हुए हैं बट कैरी नहीं कर पाए। कैरी करना सबसे मुश्किल आर्ट है। एक चाहत फतेह हैं, वो भी बड़ा अच्छा कैरी कर रहे कोशिश हैं। कर रहा है आपको बट पता है इज वेरी स्मार्ट। Yeah, he's very smart. He's carrying it very well. No, चाँद फ़तेह अली खान इज़ वेरी स्मार्ट आई थिंक। मतलब सी कि आप ये देखें कि एक ऐसा बंदा कि जिसके पास कोई आर्ट इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग या म्यूज़िक नहीं है, फिर भी वो बंदा 5-5 लाख रुपए ले रहा है कॉन्सर्ट के। दिस इज़ समथिंग वेरी स्मार्ट। आपका इधर आगे पीछे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में और गलियों में ऐसा ऐसा कमाल का बच्चा जानता है यार उसको। लिरिक्स वाला बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई शायद 10,000 भी ना दे अपनी शादी पे बुलाने के लिए, और अगले बंदा 5 लाख रुपया ले रहा है। I think वो नासिर खान जान था शायद. He sort of had that. I think he was the first one in that sort of a niche where he started this and people started paying him for इसको बर्थडे विश करो and stuff like that. और वो काफ़ी ज़्यादा उसने भी आपको पता है नासिर खान जान के पास मास्टर्स की डिग्री है। अच्छा, I did not know that, but वो मास्टर्स की डिग्री है उसके पास। उसको आप वो ना समझिएगा कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट लेकिन आई वोंट से कि वो ठीक है गलत है, ठीक है जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दे थिंक कि जो वो बना रहे हैं दे आर गुड एट इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर गुड एट इट, इसीलिए आपको नासिर खान जान का नाम पता है। But there's the thing, right? जब मैं कंटेंट क्रिएशन को सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने वायरल होना है, तो मुझे एग्जाम्पल्स में ये लोगों के नाम मिल रहे हैं। बट देन व्हेन आई आस्क यू, तो आप मुझे एक बहुत मुश्किल स्किल बता रहे हो स्टोरी टेलिंग, तो वो तो बहुत टफ है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे। जैसे अगर आप वायरल होना चाह रहे हैं तो वायरल बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर रोज़। वायरल इस्लामिक वीडियोस भी होती हैं, वायरल डांस भी होते हैं, वायरल आपके इस तरह का कंटेंट भी होता है जिस तरह का आप बता रहे हैं नासिर खान जान चाहत फ़तेह अली खान वाला भी। दुबई की चॉकलेट भी बड़ी वायरल हुई। दुबई की चॉकलेट भी वायरल ये हो तो रही है। ऐसा यूज केस है कि So यार what is the kind of a formula कि अगर मैंने आज वायरल होना है, आई एम somebody who's young, who's energetic, who can try different things, अब मुझे वायरल होना है, तो what is the sort of formula that would work? लेट मी टेल यू अ रियलिस्टिक स्टोरी एंड आई होप कि उसको भी आप पॉडकास्ट में एक दिन बुलाए। वुड लव कि आप उसको पॉडकास्ट में बुलाए। एक मज़दूर है जी9 मरकज़ में साथ बैठता है फुटपाथ पे। मैं उसको तब से जानता हूँ और मैं उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उसके टोटल 2000 फॉलोअर्स थे। वो मज़दूर जो है डेली वीडियो लगाता था कि मैं आज बैठूँ, आज मुझे काम नहीं मिला, आज मैं बैठूँ, आज मुझे काम मिल गया है। पेंट का मज़दूर था, अभी भी है, था नहीं सॉरी। मैं इधर चला गया, मैंने इधर पेंट कर दिया। आपको पता है इस टाइम वो टिकटॉक से मंथली कितनी अर्निंग कर रहे हैं? 7 to 8 लाख रुपीज़। 7 to 8 लाख रुपीज़ टिकटॉक से? 7 से 8 लाख रुपए वो मज़दूर, ठीक है। अब वो कैसे यू हैव टू हिट एनी इमोशन टू गेट वायरल। अगर आप किसी भी इमोशन को हिट नहीं कर रहे, लेट इट बी सैडनेस, हैप्पीनेस, जॉय, लस्ट, एनीथिंग। But you think he knew what he's doing? अब उसको पता है वो क्या कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर की बड़ी ना मज़े की जर्नी होती है। उसको शुरू में नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। किसी भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको जो कहता है यार मुझे पता था कि मैंने ना 5 महीने बाद यहाँ पहुँचना था। नहीं, वो कोई भी काम शुरू करता है, फिर उसको वो सीखते सीखते उसको 4-5 महीने बाद समझ आती है कि मैं कामयाब। हाँ, वो कंटेंट क्रिएटर जो अभी तक कामयाब हो उसको पता लगता है कि मैं कामयाब क्यों हुआ। ये भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि यार मैं वायरल क्यों हुआ था। जो इसको नहीं जानते वो कैरी भी नहीं कर पाते, वो सीधा ज़मीन पे गिरते हैं। जिनको ये पता ही नहीं मैं वायरल क्यों हुआ था। तो पहले वायरल होगा फिर वो अपने आप को स्क्यू करेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि देर वुड बी एनी दाना नीर एनी मोर। ठीक है, आपको 100-200 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी भाई। दानानी ने इसलिए कैरी किया, वो बैकग्राउंड देखे। But she's been creating content, right? Yes, definitely. It's not that this was her first piece of content and it went viral. It's यार बट ये भी बहुत मैटर करता है, बैकग्राउंड क्या है, आपने कितने देखो वैसे मैंने ये देखा है कि ओवरऑल इस कंटेंट इंडस्ट्री में पढ़े लिखे बंदों की बहुत कमी है। एग्जैक्टली। जो बंदे हैं ओवरनाइट सक्सेस ली या कुछ लिया, जो भी हरकत की, सक्सेस हुए, टिकटॉक नहीं हुआ, जो भी, जब इस कंटेंट में पढ़े लिखे लोग आएंगे ना तो कंटेंट का एक पर्सपेक्टिव चेंज भाई मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तभी कंटेंट से क्वालिटी नजर आती है। तो लेकिन इसमें डिपेंड्स ऑन द पैशन एज वेल। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अच्छा कंटेंट नहीं बना पाते क्योंकि वो शायद एक भाग दौड़ में वो उस चीज़ को बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें जिसका पैशन होता है ना वो इसकी नेगेटिव फीडबैक को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर बनता है सारे पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ को सेकंड करेंगे। जब आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे होते हैं तो
0.1% ऐसे लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अनलेस यू आर फेमस। जब आप फेमस हो जाएं फिर वो कहते हैं ओ यार ये मेरा क्लास फेलो था, हाँ, ओ यार ये तो मेरा दोस्त है, जानते थे, साथ ही हाँ, होता साथ ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं तो पीपल आर लाइक यार क्या कर रहा है, ये हमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इट्स कंटेंट क्रिएटर जो है ये अगर तो उसका पैशन है तो वो इस सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर जाएगा, अदरवाइज वो भाग जाएगा। बट हाउ डू यू नो इफ़ यू हैव इट और नॉट? ख़ास तौर पे मैंने अपने छोटे से टाइम स्पैन में, मैं बहुत यंग हूँ तो मैंने जो अपने छोटे से टाइम स्पैन में कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, आई हैव सीन दिस सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोवर्ट नेचर इन देम समवेयर। डेफिनेटली यस। लाइक यू नो, वो आप जाओगे वो रूम में शायद अकेला बैठा हुआ है और कुछ सालों बाद आप देखते हो कि वो तो कंटेंट क्रिएटर है और उसकी तो इतने फॉलोइंग है, स्टफ लाइक दैट, राइट? 99% कंटेंट क्रिएटर्स जो मैंने देखे वो इंट्रोवर्ट थे। आप भी इंट्रोवर्ट थे? मैं यस, आई लाइक टू सिट अलोन, आई लाइक टू थोड़ा सा जिस जगह जाऊँ थोड़े कम लोग हों। लेकिन कंटेंट क्रिएटर जो इंट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है, वो अच्छा कंटेंट इसलिए बना पाते हैं क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट है वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और अपने एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं बता देते हैं लोगों को। जब वो बता देते हैं तो उनके पास कोई अर्ज या नीड नहीं होती वो एक्सप्रेशन या वो स्टोरी बताने की। बड़ी गहरी बात ठीक कर दी। है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है उसने वो स्टोरी किसी को बताई नहीं होती। अब उसके पास एक ऐसा आला आ गया जिसने उससे बात भी नहीं करनी, जिसने उसको जज भी नहीं करना, ठीक है, और उसने किसी न किसी खूबसूरत तरीके से वो स्टोरी बता देनी है। एंड दैट लीप टू पोस्ट दैट कंटेंट पीस, हाउ डज दैट कम? एग्जैक्टली वो जो लीप होता है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो इंट्रोवर्ट होता है बंदा, ठीक है, उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो पब्लिक के साथ उसका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, तो इसलिए उसका पब्लिक का जो एक पब्लिक को परखने का जो एक वो स्टाइल होता है या उसका जो तजुर्बा होता है, मेरे ख्याल में एक एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा होता है। ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर गुड ऑब्जर्वर, इज़ अ गुड ऑब्जर्वर। तो इसलिए जब वो कोई चीज़ बनाता है वो तभी बनाता है, और इंट्रोवर्ट को ज़्यादा सोसाइटी में अप्रिशिएट नहीं किया जाता बिकॉज दे डोंट टॉक अ लॉट, दे डोंट मैं यार देखो दे डोंट टॉक मच। ज़्यादा लोगों से मतलब वो बातचीत नहीं कर पाते, अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब उनको एक मौका मिलता है ना, ये एक ना, इसकी मिसाल एक लावे वाले पहाड़ की होती है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो एक ख़ास जर्नी से गुजरे होते हैं, ठीक है, और वो जब तक वो लावा बन रहा होता है वो फटता है ना, तो एक दफ़ा फिर लोगों को पता लगता है हाँ यार इसने कुछ चीज़ बनाई है मज़े की। यार इतना कुछ किया सब कुछ, एक ही चीज़ बता दो, सबसे मज़े का रेस्टोरेंट पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कौन सा लगा है और कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी है? 457 रेस्टोरेंट्स का रिव्यू किया है, हाँ, एक रेट कर दो, उसकी किस्मत होगी जो भी। नहीं मैं रेस्टोरेंट्स कौन से सबसे अच्छा लगा, मैं आप मुझे थोड़ा सा कुजीन वो कर दो, स्पेसिफाई कर दो। लेट्स से चाइनीज सर, चलो रेट करते हैं, चाइनीज में सबसे अच्छा कौन सा लगा? चाइनीज़ नूडल हाउस I8 मरकज़ में चाइनीज़ है, उसको सिर्फ अंग्रेज़ी इतनी बोलने आती है कि वो कहता है थैंक यू मुस्लिम ब्रदर, नाइस मुस्लिम ब्रदर, और उसका जो कुक है उसको तो बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती, बट ही इज़ मेकिंग एक्सीलेंट बीफ नूडल्स। अच्छा, एक्सीलेंट बीफ नूडल्स। मैं तो उसका रिव्यू भी मैंने तब किया था जब मैं 10-20 दफ़ा ऑलरेडी जाके पैसे दे के खाना खा के आ चुका था। तो जब उसने मुझे बुलाया, आई वाज रियली हैप्पी कि यार इसने मुझे रिव्यू के लिए बुलाया। मैंने दोस्तों को बताया भाई देखो उसने रिव्यू के लिए बुलाया, हालांकि वो ही वाज लाइक कि यार हर रोज़ रेस्टोरेंट्स के आते रहते हैं मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार इसने मुझे रिव्यू के लिए बुलाया। yes, अब आप जाके वहाँ का। देसी में बताएं। अच्छा, देसी में पाकिस्तानी कुजीन, पुख्तून कुजीन, कौन सा कुजीन? पाकिस्तानी कुजीन कर लें। पाकिस्तानी कुजीन में हनीफ राजपूत अच्छा, की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, उसकी हांडियाँ काफ़ी अच्छी हैं, और कढ़ाई में जो है, अब ये मैं आपको एक रेस्टोरेंट सब कुछ नहीं बेच सकता, सब कुछ नहीं बेच सकता। सेवर था किसी ज़माने में, बहुत अच्छा था। आपको पता है सेवर जो है ना, बचपन का प्यार है, मेरा बचपन का प्यार है, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है उसकी बुराई करके, बड़ी तकलीफ़ होती है दिल से। मैंने तो तब खाया जब वो 55 रुपये 45 रुपये की प्लेट थी, ठीक है। तो अभी जब उसके हालात देखता हूँ, दे मार्केट बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उतना अच्छा अब मुझे पता नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग। आई थिंक मुझे एक बंदा बता रहा था जिसने राइस का बिजनेस शुरू किया था, वो ये कह रहा था कि अब हर चीज़ स्टीम्ड कर दी उन्होंने। पहले वो देग में बनाते थे, उसका एक जायका डिफरेंट आता था, अब उन्होंने स्टीमर्स रख लिए हैं, तो चावल स्टीमर्स के अंदर बनते हैं, तो वो जायका और वो चीज़ नहीं है। पहले वो एक देग में बनती थी, तो अब आप देखोगे कि पुलाव आपको डिफरेंट जगहों से ज़्यादा अच्छा मिलता है बानिस्बत सेवर। सेवर के ऑनर को पुलाव नहीं बनाना आता था। सेवर का ऑनर की बेगम
वो पतीला और देग बनाती थी। मैं चूँकि कमेटी चौक में मैंने अपनी ज़िंदगी के और उस रावलपिंडी के अंदर मैंने 26 साल ज़िंदगी गुजारे, बकाया जो मेरे अरसा है वो मैंने इस्लामाबाद में गुजारा है। अच्छा। सेवर का जो ऑनर था उसको नहीं बनाने आते थे चावल, ठीक है, उसके घर से उसकी बेगम बनाती थी और मेरे वालिद साहब वहाँ पे उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा है, हमने गुजारा है। तो ही रेडी से शुरू किया रेडी से शुरू किया है और उसके बाद रेसिपी लॉक हुई है। लेकिन रेसिपी आई डोंट नो, दे आर मिसिंग समथिंग राइट नाउ, दे आर डूइंग क्वालिटी और सर्विस में तो कोई शक ही नहीं है उन पे, ठीक है, दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विस। लेकिन अभी पता नहीं समथिंग इज़ मिसिंग, जो कि 90 के दिहाई वाले लोग हैं जिन्होंने इसको एक प्यार बनाया था, उन दे डोंट रिलेट विद इट मच। यार इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और बर्गर की बात ना हो, सबसे अच्छा बर्गर किसका है? सबसे अच्छा बर्गर एक तो मुझे जो अभी तक पसंद आया है, ठीक है, एक है एनाटमी का, अच्छा। और एनाटमी के साथ है बेंच बेंच इन F10 2 तारिक मार्केट, बड़ी अजीब सी मार्केट है। हाँ, मैंने वो खाया बेंच का। मैंने अच्छा, मेरा 2 दफ़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बेंच पे, हाँ, बट थर्ड टाइम वाज यू नो वाई एक्चुअली वो इस टाइम जो है ना वो स्टार्ट में है, वो ऑनर सब कुछ खुद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है माइट बी द केस कि जब वो अपना ये क्वालिटी मेंटेन करने वाली चीज़ पे आ जाए ना, तो दे वुड, आप देखिएगा बेंच वुड बी द नेक्स्ट। बट जिस प्राइस टैग में वो दे रहे हैं, इतना सस्ता कौन देता है? इतना सस्ता कौन देता है? 400 पता है कितने का है उनका बीफ बर्गर? 490 का। हाँ, ऐसे ही है। मैंने साथ उससे- पीच आइस टी भी है, मैंने ट्राई वो पता किया। है मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार हलाल दे रहे हो ना, मैंने मैंने उसको बोला ना हलाल दे रहे हो भाई बर्गर 490 रुपये में। मैंने उससे पूछा लिटरली, हाँ, मैंने कहा भाई हमने भी पूछा है। मैंने कहा यार लिटरली कैसे तुम ये मैनेज कर रहे हो, सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम इतनी अच्छी चीज़ मैनेज कर मुझे रहे बर्गर वैसे सीजीसी का भी बड़ा पसंद है। डिफरेंट स्पिन आया है। अच्छा, हमने देसी में बात की थी, बारबेक्यू आपने नहीं बताया। मुझे बारबेक्यू का बड़ा शौक है, तो वो बताएं कहाँ पहले का तो मैं fit है? बताऊंगा कढ़ाई, ठीक है, आपकी देसी कढ़ाई, बट कढ़ाई टी चौक वाला, ठीक है, आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त। दुम्बा आपका दुम्बा अगर आप खाएं तो G94 के साथ एक है, पूरी एक गली है जिसके अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वो ठीक है। शनिवारी वाला जिस पे जो चाइनीज लिखी है वो तो खैबर और नहीं वो है। सारा। नहीं, एक है लंडी कोतल वाला। हाँ, लंडी कोतल जिसने मेरे ख्याल में किसी इलीगल जगह पे पहले वो खाना चला रहा था, सीडीए वालों ने उसको बंद किया, तो अब वो उससे पिछली स्ट्रीट पे है लंडी कोतल वाला। लेकिन लंडी कोतल वाले के पास जाके आपको एग्जैक्ट कोड वर्ड्स पता होने चाहिए कि मैंने दुम्बे की अच्छी शनिवारी बनवानी कैसे। आपको यार पता आज होना बता दो कि दुम्बे का कौन सी पीस, क्योंकि आपको खुद गोश्त को कट करवाना होता है, तो किस कढ़ाई के लिए कौन सा बेस्ट है और बारबेक्यू के लिए कौन सा बेस्ट? बारबेक्यू के लिए आपके पास होनी चाहिए ये जो रिब्स चांपे। होते हैं, ठीक है, चांपे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी क्योंकि इसमें बोन का एक ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और कढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है रान भी बोनलेस करके, ठीक है, और वो भी इसको हमारे उसमें बोलते हैं लवा पट्ठा, थोड़ा सा यंग जानवर हो ना, ठीक है, तो उसका बड़ा अच्छा बनता है। तो लंडी कोतल का अच्छा है, और साथ में पाक खैबर शनिवारी बहुत कम लोगों को पता है। मैंने उसको मैंने उसकी रिव्यूज़ किए हुए, दे वेंट इन मिलियंस, ठीक है, और अभी भी मैं जाके वहाँ पे पैसे दे के खाना खाता हूँ। मैंने कल खाया वहाँ से। पाक खैबर शनिवारी है, इस्लामाबाद के बॉर्डर पे है बिल्कुल, उससे आगे पिंडी शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस्लामाबाद का एक बॉर्डर है जो कि मार्गला हिल्स पे बनता है, और एक्सीलेंट खाना है उनका, एक्सीलेंट। और उसके अलावा बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू में सतार इज़ गुड। कमेटी चौक? हाँ, We've heard कि अब आजकल उसका टेस्ट उस तरह का नहीं रहा। मैं आगे आने वाला था इसी चीज़ पे। इन टर्म्स के मालिक वहाँ पे है ही नहीं है। जिसे मालिक है तो उस दिन सब अच्छा बन रहा है, जिसे मालिक नहीं है तो उस दिन कच्चा पक्का सब आ जाएगा। बारबेक्यू समथिंग है जिसको थोड़ी सी ना तवज्जो चाहिए होती है, तो वो उसका अच्छा है। बाकी भी बड़े लोगों का अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कि उसी का अच्छा है। और उसके अलावा जो बीफ के बारबेक्यू का मुझे जो एक है देसी घी के अंदर वो बनाता है, जैसे देसी घी होता है, वो है खादू। आपको पता है खादू की अगर आप भाई खाया हुआ खादू की अगर आप खादू को आपको देयर इज अ वन वेरी, यार खादू 2-3 है, उसका एक कह रहे थे वो मर गया है, दूसरा उस्ताद है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है हमेशा। तो मेरी रील्स देखिए ना आपने, देखा सारा कुछ बताया हुआ है उसमें। अच्छा, खादू को सबसे पहले सोशल मीडिया पे लाने वाला था मैं, उसकी मैंने रील लगाई, ओ इट वाज अ गेम चेंजिंग रील, 10 मिलियन, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे सही व्यूज़ आ रहे, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। मैं हालांकि बहुत रेगुलर खाता था। खादू फौत हो चुका है, खादिम हुसैन, ठीक है, उसके वालिद साहब लगाते थे, फिर उसके बाद खादिम हुसैन आया, अब बिल्ला है
जो अभी वाला बंदा है उसको वो बिल्ला उसका निकनेम है, आई डोंट नो उसका रियल नेम क्या है, ठीक है, मेरे जहन से निकल गया है, बिल्ला उसका नाम है, ठीक है। उस शॉप का कोई नाम नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे वो वहाँ पे लकड़ी के स्टूल्स पे आप बैठेंगे एंड दैट वो जो पर्सन साईं जी के साथ लेफ्ट साइड पे है, एंड दैट सिनेमा के बिल्कुल पर्सन एंड दैट पर्सन डजंट गिव अ शिट कि भाई मेरा कितना काम है कितना नहीं है। भाई मैं ये मेरा 30 किलो का गोश्त पड़ा है, मैंने बेचना है, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। चाहे 1 घंटे में बिकता है। आपको पता है जब मैंने उसकी रील लगाई तो ही सेड कि यार ये ज़िंदगी में मैंने इतना रश नहीं देखा। अब वो लिटरली वो रोड ब्लॉक हो गई थी, आपने वो रोड देखी हाँ, हाँ, होगी, वो रोड ब्लॉक हो गई थी, वो रोड ब्लॉक होगी। मैं गया दोबारा खाने के लिए, हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि भाई बिल्ला जो है वो टोकन्स चला रहा है और कह रहे जी 2 घंटे बाद आओ, और शायद की बात है 2 घंटे बाद मिले। फिर उसके बाद इसका एक है शागिर्द जो कि कॉमेडी शो के इस तरह बैठता है लेफ्ट साइड पे, अफजल जिसको लोग ना उसके साथ खादू के साथ वो करते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो उसका शागिर्द है। तकरीबन 16 साल उसने काम किया है बिल्ले के साथ। खादू तो बहुत पहले फौत हो चुका। ये दो जो लोग हैं ये इस कढ़ाई को ऑन करते हैं, और अगर आप डिफरेंट कढ़ाई है बड़ी, हाँ बहुत डिफरेंट है, हर एक को नहीं समझ आती, ये भी बता दूँ आपको। ड्राई सी है, डिफरेंट है, बट हर एक को नहीं आती, ये एक मुझे भी नहीं आती। देसी घी के अंदर यार वो जब करके बनाता है बड़ा मजा आता है। मुझे तो दिल ललचाने लग गया, लग गई है जेल। आपको पता है वलीद तुमने मुझे नहीं खिलाई यार ये। चलो यार, आपको पता है इंग्लैंड से और यूके से और कहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितने कमेंट किए उस वीडियो पे कि यार क्या याद दिला दी, अब तो मेरा दिल कर रहा है, ठीक है, मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है, वो उस वीडियो के बाद। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आपके इटालियन कुजीन पे। इटालियन कुजीन में नॉट एवरीवन, मतलब आपका डिपेंड करता है, किसी भी रेस्टोरेंट का ऑथेंटिक टेस्ट मेरे ख्याल में नहीं है। इनके शेफ्स कभी इधर वाला उधर चला जाता है, उधर वाला इधर चला जाता है। ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। हाँ डिपेंड करता है कि कौन सा। हाँ पिज़्ज़ा में अगर आप आए, पिज़्ज़ा ठीक है, आई पर्सनली लाइक, ठीक है, जो कि वो वुड फायर टाइप नहीं होता, वो मुझे वो पसंद है, ठीक है। पिज़्ज़ा ओरिजिनल शुरू हुआ था, आई थिंक ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया है, लेकिन पिज़्ज़े में जो सबसे पहले सबसे बेहतर और जो सबसे ज़्यादा बूम हासिल किया है ना, वो 2 लोग हैं, वो है तहज़ीब और चीज़ियस। तहज़ीब है कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा यार वो तो तीसरे दिन भी बंदे को लगता है कि मैंने कुछ खाया हुआ, इतना हैवी होता है। मैंने एक दिन पिज़्ज़ा वाले तहज़ीब में पिज़्ज़ा बनाते हुए देख लिया बंदे को। मैंने यूँ देखा तो उसने लिटरली एक बाल्टी से ये गोश्त उठाया और उठा के यूँ फेंका, वाह कुछ भी नहीं, उसने समझ लो 2 किलो की मुर्गी इस पिज़्ज़े के अंदर लोड कर दी, और उसके बाद उसने चीज़ डाली और ठक करके। यकीन करो वो तो स्टूडेंट लाइफ में जब पैसे कम होते थे और पेट भरना होता था तो बेस्ट। आपको पता है रावलपिंडी वालों को पिज़्ज़े की आदत दिलाने वाला जो ब्रांड है वो तहज़ीब है। आप मुझे, एक होता था इटालियन, वो स्टूडेंट कार्ड देता था, हाँ इटालियन पिज़्ज़ा, बड़ा थक्का सा पिज़्ज़ा होता था उसका, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं यार तहज़ीब जैसा पिज़्ज़ा नहीं है, तहज़ीब जैसा नहीं है। असल में रावलपिंडी के लोग जब तक वो कोई चीज़ के पैसे उनके पूरे ना होना उनको सुकून नहीं आता। आई थिंक बैक इन द डेज न्यूयॉर्कर ने भी बहुत गेम उठाई थी, अब बैठ गई अब तो वो ओनरशिप चेंज हुई है प्रॉब्लली, उसके बाद से उसका वो टेस्ट नहीं रहा। सबसे ज़्यादा जिसकी बैठी है, आई डोंट नो यार, इरफान जुनेजो ने इस पे रील क्यों बना दी ब्रॉडवे की, हाँ ठीक है। मुझे पता है, मुझे बहुत इस रील के बाद शायद चपेड़े पड़ेंगी और मुझे इनबॉक्स पे चपेड़े पड़ेंगे। लोग इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, फूड इन्फ्लुएंसर्स, वो मुझे तंग करेंगे कि यार तूने क्यों ब्रॉडवे की बुराई की है समथिंग। लेकिन देखिए मैंने उस ब्रांड से बहुत खाया भी है, ऐसा नहीं है कि ब्रॉडवे से मैंने खाया नहीं है, लेकिन नहीं मज़ा नहीं आया। मतलब वो शायद पाकिस्तानी मार्केट को समझ नहीं पाए। या वो पिज़्ज़े को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इवन मैकडोनल्ड्स अपना जायका चेंज कर देता है। हाँ बड़े बड़े लोग, मैकडोनल्ड अपना जायका चेंज कर देता है। आप सदर के KFC से खाएंगे उसका जायका और होगा। वाकई यार ये बात है, वो अपना जायका चेंज कर देते हैं, तो आप अब तो मैरियट ने अपना जायका चेंज कर दिया पाकिस्तानी बड़े बड़े मार्केट लोगों के ने लिए। चेंज किया। एग्जैक्टली तो वो मेरे ख्याल में ब्रॉडवे जो है ना वो कर गया। ख़ास तौर पे आई थिंक जो चीज़ियस ने वैल्यू एडिशन की है ना पाकिस्तान में, लोकल टेस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, और वो बिकॉज इट्स आवर ओन ब्रांड एज वेल, बट द वे दैट दे sort of twisted it with that mayonnaise and all that, वो जो उनका वो उनका हीरो प्रोडक्ट था। जो वो जो उनका क्राउन क्रस्ट था वो हीरो प्रोडक्ट था। हाँ, और आज लोग उनको जितनी मर्जी बातें सुना दें, इट्स स्टिल द हीरो प्रोडक्ट। लोग पता है क्या करते हैं, किसी और जगह जाते हैं और कहते हैं यार चीज़ेस की तरह का पिज़्ज़ा है। हाँ बिल्कुल, अब ये काफी वो लोगों ने फॉलो भी किया उसको, काफी लोगों ने कॉपी भी किया उसको, हाँ बेंचमार्क बन गया किया है। बट वो जो टेस्ट उनका, वो अगेन वही वाली बात आ जाती है कि वो टेस्ट बेंचमार्क बन गया। दूसरा देखें, एक तो रेस्टोरेंट की कामयाबी के अंदर सिर्फ टेस्ट नहीं है, वो ज़माने गए
जब गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गया। ठीक है। बिल्कुल याद है, हमें कुछ और याद आ गया, छोड़ दो। हमें एक क्लिप जो वायरल हुआ था मुशर्रफ के टाइम पे वो याद आ गया जब गोली मारा और पहाड़ पे अच्छा चढ़ गया। मुझे बताओ कासिम, किधर देख रहे हो अपने आप को इस इंडस्ट्री में? यार मैं ये कहूँ कि मैंने अपना कोई गोल सेट किया हुआ है, तो मैंने 2024 में ये अपना गोल सेट किया था। मेरी एक डायरी है जिसमें मैं खैर प्रोडक्टिविटी के लिए ना अपना कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ कि मैंने इस साल क्या करना है, इस महीने क्या करना है। मैंने उस टाइम 2024 के शुरू में लिखा था कि यार मैं 2024 के एंड पे एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनूंगा जिसको कम से कम 2 शहर या 3 शहर के लोग पहचानेंगे, ठीक है, और नाम समेत। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पाकिस्तान के लेवल तक, ठीक है, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे एक, जैसे मैं देखता हूँ वो कुछ फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई डोंट नो, मुझे उनका जहन से नाम ही निकल गया, पता नहीं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के मेरे नाम क्यों जहन से निकल रहे हैं। वो एक फूड इन्फ्लुएंसर है जो कि प्रेशर बहुत है वलीद का। नहीं वो जहन से इस टाइम ना नहीं, वो सर पे ना बंडाना पहन के रिव्यूज़ करता है, पाकिस्तान भी आया हुआ है, ठीक है, गोरा है, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, बेस्ट या फूड रिव्यू इस तरह करके कुछ चैनल है, मुझे वो बंदा याद आ गया यार। हाँ, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ। मैं पाकिस्तानी फूड इन्फ्लुएंसर्स को नहीं देखता व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर डूइंग नॉट। पाकिस्तान आ गया, उस बंदे ने रिव्यू किया और मज़े के रिव्यूज़ किए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार मैं इन आई डोंट नो व्हेन इट वुड हैपन, ठीक है, नॉट इन फूड इंडस्ट्री बट एज एन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर के पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली, ठीक है, लोग पहचाने कि यार हाँ ये एक बंदा है जो कि थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना लेता है। दिस इज़ व्हाट आई, लेकिन अगर ये ना भी हो इट डजेंट मैटर, कल को 100 व्यूज़ भी आएँ, आई विल कीप मेकिंग इट। द रीज़न इज़ कि आई लव मेकिंग वीडियोज़। बड़ा मज़ा आया, आई थिंक। थैंक यू सो मच यार, इट वाज अ प्लेजर डिस्कसिंग दिस होल थिंग विद यू, और मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, एंड आई एम श्योर अगर आप लोगों को भी सीखने को मिल रहा है। डिस्कशन हुई है और अच्छा, फूड की बात सिर्फ आखिर में थोड़ी बहुत हुई है, बट असल में देखो फूड की चीज़ नहीं है, असल पीछे माइंडसेट क्या है जिसके पीछे ये काम हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि यार एक बंदा है, उसकी जर्नी कैसी है और वो क्या पर्सपेक्टिव लगता है किसी भी कंटेंट क्रिएशन में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड तो आपके चैनल पे लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे, बट ये है कि असल पर्सपेक्टिव क्या है, कासिम खान इटसेल्फ क्या है और क्या चाहता है और लाइफ में क्या करना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट है, और उसका पर्सपेक्टिव क्या है। आपको पता है, जस्ट इसके आखिर में मैं एक स्टोरी आपको अपनी छोटी सी शेयर करूँगा, ठीक है। जब मैं रिव्यूज़ करने के लिए जाता था तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा पर्सपेक्टिव था कि यार मैंने अपना जो मैं प्रोफेशन है उसके पैसों में से कोई पैसा नहीं खर्च करूँगा इस फील्ड के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कैमरा लेना है तो मैं कैमरा भी इसी से लूँगा, इसी से कमा के लूँगा। मैंने ड्रोन लेना है मैं इसी से लूँगा, गिम्बल लेना है इसी से लूँगा। अभी मैंने DJI मिनी RS4 लिया है, ठीक है, वो भी मैंने इसी से लिया है। तो मैं जो कुछ लूँगा इसी से लूँगा। तो मेरे पास शुरू में था सैमसंग का S5, बड़ा अजीब सा मोबाइल था वो, ठीक है। तो मुझे पहली जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना, जो मैंने अपना एक उसूल तोड़ा, वो ये था, मैंने 18,500 रुपये का ना मोबाइल गिम्बल लिया। मैंने कहा यार इसकी स्टेबिलिटी का मज़ा नहीं आ रहा, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, जो रिव्यूज़ कर रहा हूँ। तो इवन जो मैं जाता था तो मैं रास्ते में ना इन ड्राइव करके जाता था, आपको पता है इन ड्राइवर था मैंने तकरीबन 215 राइड्स की हुई हैं रेस्टोरेंट्स के लिए। और एक बहुत फ़नी वाक़या है, बहुत फ़नी वाक़या है। मैंने एक राइड उठाई एक रेस्टोरेंट के लिए, नाम नहीं लूँगा मैं इस रेस्टोरेंट का। मैं वहाँ पे रिव्यू करने जा रहा था, मैंने जिनको उठाया वो वहीं पे जा रहे थे खाना खाने के लिए। मैं वहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप किया, उनसे पैसे लिए, अपना इक्विपमेंट निकाला, उसी रेस्टोरेंट का जाके मैंने रिव्यू कर दिया। और इस सारी जर्नी के बीच में मैंने अपनी फैमिली को तब बताया जब उनको किसी ने बताया कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ना इन्फ्लुएंसर बनना, स्पेशली एक जो लफ्ज़ था ना टिकटॉकर, ये बड़ा गोली की तरह लगता था भाई कि टिकटॉकर ये जो लफ्ज़ होता था ना, क्योंकि वो असल में जो 2021, 22, 23 में जो टिकटॉकर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक ऐसा इन्फ्लुएंस बनाया कि ठीक है लोग उनको देखते हैं लेकिन लोग खुशी से उनकी तस्वीर खींचना पसंद नहीं करेंगे। ये नहीं है। वो टिकटॉकर लफ्ज़ जो था ना, चूँकि मैं शुरू में टिकटॉक पे था, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने लिटरली किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो भी घर वालों को तब, मेरे वालिद साहब को तब पता लगा जब मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हुए टिकटॉक पे, ठीक है। उनको मैंने बताया कि उनको अच्छा तुम सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हो। एक दफ़ा लिटरली मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, और यार तुम क्या फारिग बंदे हो, जाते हो कबाबों वालों के पास के उनकी वीडियो बना रहे हो, कोई ढंग का काम करो, ठीक है, कोई वो करो। आज वो फ़ख्र से बताते हैं, ठीक है, कि यार ये अभी मतलब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं कल रात भी उनके साथ हॉस्पिटल में ही था।
तो मैं हॉस्पिटल में था, तो सीएमएच में जितने भी जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, तो वो लिटरली वो कहते थे आप कासिम खान है, आप कासिम खान है, मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ही वाज लाइक वेरी हैप्पी कि यार चलो लोग पहचान रहे हैं। नहीं, ये वेरी भी एक नाइस, चीज़ है। इंस्पायरिंग। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी, और काफ़ी लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार इंसान का इरादा पक्का होना चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद जो है ना, वक्त आपका खुद ही साथ देता है और इंसान आगे आपको बढ़ता है। वही कुछ मिलता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। थैंक यू यार, वंस अगेन बड़ा अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते रहे हैं तो आपको ज़रूर इसमें कोई ना कोई वैल्यू मिली है। काइंडली इस कंटेंट को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट से हमें बताएं कि आपको हमारे कंटेंट में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और अगर कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो ज़रूर बताएं, सो दैट हम अपने कंटेंट को उस तरह से इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, सो दैट हर कोई इससे वैल्यू से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।